ये जो आपका लाख रुपए का नुकसान हुआ, प्रिंट गलत निकल गया, किसी टीम मेंबर की गलती थी, तो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आप उस टीम मेंबर को? क्या कॉन्वर्सेशन करते हैं उसके साथ? First of all, we check it out. Either it is done intentionally or it is a mistake. अगर तो it is intentionally, then I ask them, this is absolutely wrong. This should not have been done. अगर वो mistakenly किसी चीज से किया जाता है, तो I just ask them to improve yourself and I just show them कि इतने रुपए का नुकसान हुआ है. मैं ना तुम्हारी सैलरी से काटूंगा, मैं ना तुम्हारे किसी चीज से पैसे काटूंगा, मुझे कोई पैसे नहीं काटने. But I just wanted to tell you, this is the law. Company has beard just because of you. वो लोग जिन्होंने ये प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, जो प्रॉब्लम मिस्टेकनली हुई थी, आज वो इस लेवल पे काम कर रहे हैं, मैं शायद आपको बता नहीं सकता. और मुझे लगता है कि अगर मैं उनकी उस दिन सैलरी काट देता तो बहुत गलत होता. हेलो एंड वेलकम टू बिज हब पॉडकास्ट हिंदी, जहां हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एमएसएमई बिजनेस ओनर्स को, क्योंकि एमएसएमई बिजनेस ओनर्स हैं इंडियन इकोनॉमी की असली बैकबोन. एंड वी हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे. आई हैव सीन दिस स्टोरी वेरी क्लोजली, क्योंकि मुझे मौका मिला था इनके साथ इनके बिजनेस के ऊपर काम करने का. तो आज ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन होने वाली है एक ऐसे इंसान के साथ जिसने एक ज़माने में किताबें बेचकर अपना गुजारा किया, और आज ही इज ऑलरेडी एन ऑथर ऑफ अ बुक. जानेंगे उनकी पूरी स्टोरी, जानेंगे उनके स्ट्रगल्स, जानेंगे उनके लेसन्स, और जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया. वी हैव टुडे विद अस सनी ठाकुर. वेलकम सनी. थैंक यू आशीष. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए. शुरू करें? बिल्कुल. तो लक्ष्य साइनेजिस, आज तो इसका बहुत बड़ा नाम है. आज तो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आपको जानते हैं. हाँ जी. पर हमें वहाँ से शुरू करवाइए जब आपने अपना करियर शुरू किया था. कहाँ से शुरू किया था करियर आपने? मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैं 12th पास करने के बाद ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरियाँ सेल करना मैंने स्टार्ट कर दी थी. अच्छा. तो मेरे को लगा कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा थी, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए तो आई स्टार्टेड सेलिंग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. तो मैंने एक जगह जॉब करी, वहाँ घूमे बहुत, और आई रियलाइज़ कि मैं जो डिक्शनरीज़ हैं वो बहुत मुश्किल था डिक्शनरीज़ को बेचना. पर और मेरे लिए सबसे पहली बात कि वो पहली जॉब थी, यही नहीं पता होता था मार्केटिंग होती क्या है और सेल्स होता क्या है. लेकिन उस दिन भी आई रिमेंबर कि एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था जब आई ट्राइड, मैंने वहाँ पे जब भी जितना भी काम किया, मैंने एक आयरन मैन को वो डिक्शनरी बेची. तो द पर्सन हु डज प्रेसिंग एंड ऑल फॉर द क्लोथ्स. ओके. तो ही वाज क्लोथिंग द क्लोथ्स, और वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे को तो, मेरा तो टारगेट था कि मुझे इतनी डिक्शनरीज बेचनी है, और मुझे तो सब दिख रहा था कि ये करना ही करना है. कैसे करना है, ये तो सोल्यूशन निकलना ही था. तो मैं गया, मैंने जाके उनको समझाया. तो वो कह रहा कि जी मैं तो कपड़े प्रेस करता हूँ, मेरा क्या मतलब है, डिक्शनरी आप मेरे पास लेके आए हो बेचने के लिए. तो मैंने उसको सुनाया, भाई तू तो देख कपड़े प्रेस करता है, ये तो समझ में आ रही है बात, दिख भी रहा है मेरे को, लेकिन ये बच्चे जो है ना तेरे, अगर तू चाहता है ये बच्चे डिक्शनरी ले लें और ये कपड़े प्रेस ना करें, तो ये डिक्शनरी तेरा सोल्यूशन है. अच्छा. तभी तेरे साथ सोल्यूशन निकलेगा, और बच्चे जो हैं इससे प्रॉब्लम्स कोई भी होगी तो ये डिक्शनरी में एक में वर्ड निकाल लेंगे और देख लेंगे. अब उस ज़माने में ये सब चीज़ें, इतना इंटरनेट वगैरह होता नहीं था, तो उसको लगा हाँ ये एक गाइडेंस है, तो ही पेड मी, और मैंने एक डिक्शनरी ऐसे भी सेल करी. ये कौन से सन की बात होगी? इट वॉज अराउंड 2010 आई थिंक सो. 2010. 15 साल हो गए इस बात को. और क्या सैलरी? इट विल बी अराउंड 2000, देन 2008 समथिंग. 2008. या. और क्या सैलरी होती थी तब आपकी? तब 1500 रुपये महीने की? की. और हर डिक्शनरी पे कोई इंसेंटिव भी था? नहीं, कोई इंसेंटिव नहीं था, कुछ नहीं था, बस बसों में जाना होता था, सब कुछ होता था. 1500 रुपये मिलते थे, ये हमारी सैलरी होती थी. बस बस का जो कन्वेंस होता था वो हमें देना होता था कि जी इतने पैसे बस के लगे हैं और इतनी चीज़ लगी है, बस वो हमें मिलते. और इसके ऊपर अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, दिन की इतनी डिक्शनरी बेचनी है, वो नहीं बिकी, फिर नहीं बिकी तो वो हमें समझाते थे कि बेचो. पैसे नहीं कटते थे? पैसे नहीं कटते थे. अच्छा. अब 1500 से में तो नहीं कटते थे, इतना ही तो होता था. ये तो चलो हमारे, लेकिन उस टाइम पे वो 1500 की भी महत्वता बहुत थी. वो 1500 भी बहुत इंपॉर्टेंट थे. उस 1500 से भी मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा, कि मुझे समझ में आया कि वो 1500 कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ की महत्वता तब तक नहीं पता लगती जब तक हम उस चीज़ को करते नहीं. तो क्या करते थे आप उन 1500 रुपए से? कुछ नहीं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, सबसे पहले जाके अपनी मदर को देता था, और वही देखते थे सब कुछ, मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी तो वो मेरे को फुलफ़िल करने के लिए
मेरे को नीड थी उस चीज़ की। तो कोई लग्जरी चीज़ नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, कोई भी चीज़ अपने लिए नहीं करते, बस ये होता था कि कितना सपोर्ट हम घर में कर सकते हैं। ओके, और ये इकलौती इनकम थी आपके घर की? नहीं, इकलौती इनकम नहीं थी, क्योंकि मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे व्हेन आई वाज़ इन 8th स्टैंडर्ड ओनली। तो मेरे पास सारी की सारी ज़िम्मेदारियाँ मेरे ऊपर ही थी घर की। मेरी एक सिस्टर और मदर थी, तो सारी ज़िम्मेदारियाँ मेरे ऊपर थी, सब कुछ मेरे ऊपर था, तो मुझे बड़ी टेंशन लगी रहती थी कि नहीं, किसी भी तरीके से मैं इनको हैप्पी कर सकूँ। मेरा एक ही गोल लाइफ़ का रहा है और रहेगा भी। वो एक गोल यही रहा है कि मतलब मेरी इंस्पिरेशन ही यही है कि मैं अपनी मदर के चेहरे पे वो हँसी और वो सब कुछ देखना चाहता था, जो उनको इतने कम एज में फादर के जाने के बाद नहीं मिला। तो मेरा मोटिव ही लाइफ का यही था, और शायद आज मैं जहाँ पे हूँ उनके आशीर्वाद से और उनकी इंस्पिरेशंस जो मेरे को मिली हैं, जो सारी चीज़ें हुई हैं, वो सब इसी उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से मैंने ये सब तक सफ़र भी तय कर पाया हूँ। तो ये कितना देर आपने किया ये काम डिक्शनरी बेचने का? ये मैंने करीबन 6 महीने तक ये काम किया। ओके, और फिर क्या, किस प्रोफेशन में आप गए? फिर मेरी मेरी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि सारा दिन मेरे को धूपों में घूमना होता था। धूप में घूमना, बसों में जाना, कुछ भी खा लेना, सारा दिन पार्क्स में बैठ के रोटी खाता था मैं। तो फिर जब मैं पार्क्स में बैठ के रोटी खाता था, तो आई वाज़ रियलाइज़िंग कि मैं पार्क में बैठा हूँ, खाना खा रहा हूँ, और मेरी ज़िंदगी में है क्या? मुझे लगता था सब कुछ तो क्या है, मेरा फ्यूचर ही नहीं है। मेरे को लगता था कि कौन है मेरे साथ? मैं किससे ही अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँ? कुछ मेरे को अपना फ्यूचर ही नहीं नज़र आता था। तो फिर मेरे को लगता था कि नहीं, यूनिवर्स तो है, वो मुझे देख रहा है। मेरा काम है मेहनत करना, एफर्ट लगाना, लेकिन कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा जो चीज़ें चेंज होएँगी। और मुझे हमेशा से ये होता था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अपनी सिस्टर और मदर को हैप्पीनेस देनी है। मैं जब पूरा दिन डिक्शनरी बेच के, फिर रात को दिन में पार्क में खाना-वाना खा के, सब कुछ करके, डिक्शनरियाँ बेच के बिल्कुल थक जाते थे, टूट जाते थे। फिर भी मैं अपना एक स्माइलिंग फेस घर पे लेके जाता था कि जैसे पूरे दिन में कुछ हुआ ही नहीं है। बिकॉज़ मुझे पता था कि अगर मैंने ये अपनी मदर को दिखा दिया कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो वो शायद मुझे कल ही जॉब छुड़वाई थी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगी ऐसे 1500 रुपए जिसमें उनका बच्चा परेशान। तो दैट काइंड ऑफ ए लेडी शी इज़। तो वो हर माँ का ऐसे ही होता है कि अपने बच्चे को कुछ भी करने के लिए, पर मुझे पता था कि उस 1500 रुपए की उस टाइम पे अहमियत कितनी थी। तो मुझे कैसे भी करके उनको भी खुश रखना था और वो 1500 भी लाने थे। तो चाहे मैं, ऐसा भी दिन था कि मैं एक दिन अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो मैंने अपने पहले आँसू पोंछे, एंड देन आई ब्रिंग दैट स्माइलिंग फेस, क्योंकि मैं उस दिन इतना थक चुका था, आई वाज़ सो मच टायर्ड कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब मैं बहुत परेशान था उस दिन। कि उस दिन शायद ऐसा था कि मेरी कोई डिक्शनरी नहीं बिकी थी। मैं एक तो मेरा मोरल बहुत डाउन हो गया था। ऊपर से फिर ये सब चीज़ें, तो आई वाज़ लाइक कि क्या हो रहा है जीवन में, क्या होगा? कुछ नहीं पता लग रहा था। पर मैं फिर भी वहाँ गया, मैंने कहा जी दिन बहुत अच्छा रहा, सब चीज़ रही थी। आई फाउंड इट दे आर फाइन। पर मैं रात को जब सोता था, तो आई रियलाइज़ कि दिमाग में वही सब चीज़ें चलती रहती थी, होगा कैसे? बट द थिंग्स वेंट ऑन, धीरे-धीरे चीज़ें फिर। तो क्या सबसे बड़ा लेसन आपने सीखा उन 6 महीनों में जब आपको 1500 रुपए के लिए डिक्शनरी बेचनी पड़ती थी? आई लर्न्ड कि कोई भी काम ना छोटा नहीं होता पहले तो। हुँ, अगर मुझे लगता कि ये काम छोटा है, तो शायद मैं उस काम को करता ही नहीं। हुँ, मुझे लगता है कि काम, इनिशियली आपको कोई भी काम हो ना, तो उस काम को करना चाहिए पहले। हुँ, हुँ, बिकॉज़ कोई भी इंसान जॉब कर रहा है, तो हम जभी भी किसी को आज हायर करते हैं, तो हम बोलते हैं कि तेरा एक्सपीरियंस कितना है? हुँ, तो वो एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? जब तक किसी काम को करेंगे नहीं, तो उसका एक्सपीरियंस ही नहीं आएगा। तो मोटिव ये है सबसे ज़्यादा कि वो एक्सपीरियंस लेना। वो हुँ, एक्सपीरियंस तब आएगा जब हम सारे काम करेंगे। जो भी हमें अपॉर्च्युनिटी मिल रही है लाइफ़ के अंदर, मेरा मानना है उसको करना चाहिए। हुँ, क्योंकि हमें नहीं पता वो एक्सपीरियंसेस हमारे किस टाइम पे, कहाँ पे, किस वक़्त काम आ जाए, और किस स्टेटस पे हमें वो चीज़ काम आएगी, ये हमें नहीं पता होता। हुँ, बट अगर यूनिवर्स ने हमारे लिए कुछ सोचा है और हमारे को वो अपॉर्च्युनिटी दी है, तो उसका रीज़न हमें नहीं उस टाइम पे पता होता। हो सकता है हमारे को वो 1 साल बाद पता लगे, 2 साल बाद पता लगे। हुँ, पर आई एम ए वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन यूनिवर्स। तो मेरा मानना ये है कि जो ईश्वर करता है, वो अच्छा ही करता है, गलत कर ही नहीं सकता। हुँ, हम अपनी सोच से, जब तक हम अपनी सोच को ऐसा नहीं चेंज करते ना कि यार हम उसके ऊपर छोड़ते नहीं हैं। हुँ, व्हेन वी रिलाय टू हिम कि नहीं जी वो देख लेगा, तो थिंग्स आर वेरी स्मूथ। आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय लाइफ कि सिर्फ हम कह के तो देखें। हुँ, इफ हुँ। अगर हम सिर्फ कह देना उसको कि आपने देखना है, तो द लाइफ इज सो सिंपल। तो मैंने आपके मुँह से 2-3 बार यूनिवर्स सुन लिया अब, हम्म, तो क्वेश्चन तो इस पे बनता है। हम्म, अभी तो चलो लाइफ स्मूथ है, धंधा आ रहा है, पैसा ठीक है, अब लाइफ इज़ स्मूथ। जब आप वो 1500 रुपए के लिए डिक्शनरीज़ बेचते थे, तब भी यही सोचते थे कि कुछ ना कुछ मैं अच्छा 8 लिखा हो? घंटे गुरुद्वारे में बैठता था दर्शन करने के लिए। अच्छा, 8 घंटे एक ही जगह पे। मैं अब निकम्मा हो गया हूँ पैसा आने के बाद। अच्छा। इसका उल्टा है, मैं अब अपने आप को निकम्मा मानता हूँ कि मैं अब शायद 8 घंटे नहीं बैठ सकता।
पर उस टाइम पे मैं 8-8 घंटे दर्शन करने के लिए बैठता था सिर्फ इसीलिए। ओके। उस टाइम पे मेरे अंदर जितना ज़्यादा मैं डेडिकेटेड था, आज शायद उससे कम ही मैं अपने आप को मानता हूँ। तो मैं ज़्यादा नहीं मानता, इसको कम मानता हूँ। ओके। क्योंकि वो टाइम एक ऐसा था जो मुझे ऐसा लगता था कि व्हेन नो वन सपोर्ट्स यू, तो यू फाइंड इट आउट देयर इज समवन, एंड आई फाउंड इट द गॉड इज विद मी। तो मेरे को लगता था कि सब कुछ ही बहुत स्मूथ है। तो लक्ष्य साइनेजेस की शुरुआत हुई कहाँ से फिर? लक्ष्य साइनेजेस की शुरुआत ऐसे हुई कि मैंने पहले एक जगह पे एक जॉब करी जिसमें प्रिंटिंग और साइनेज का ही कुछ काम था। तो वो जॉब भी क्या थी, इट वाज ए म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल। उसमें ये था कि इट वाज नॉट ए पर्टिकुलरली जॉब, इट्स वाज ए एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल। उनको मेरी ज़रूरत थी बिकॉज ही वॉज नॉट ही नीड समबडी इन इम्पोर्ट्स। तो ही वॉन्ट समबडी कि जो इतना इंटेलिजेंट हो, जो वहाँ पे मेल्स भेज पाए, वहाँ जाके सब कुछ देख पाए। तो आई वॉज द पर्सन जो मैंने उनका वो डिपार्टमेंट हैंडल किया। और वो जब इम्पोर्ट्स वगैरह देखा, चीज़ें देखी, तो प्रिंटिंग और साइनेज मैं उनका देख रहा था। तो व्हाट आई फाउंड इट आउट कि जब मैं उन सब चीज़ों को देख रहा था, तो कुछ समय के बाद जैसा होता है कि उनकी और मेरी उस लेवल पे बात नहीं बनी। तो देन आई डिसाइडेड कि आई वुड बी डूइंग समथिंग ऑफ माय ओन। तो वहाँ पे आप पर जॉब करने गए ही नहीं कभी? मैं जॉब नहीं करने गया, बेसिकली इट वाज ए म्यूचुअल एग्रीमेंट फॉर कि हम 5-6 महीने करके देख लेते हैं। अच्छा। तो ही वाज कि अगर समझ में आई चीज़ें कि मतलब क्या होता है, तो अब ये मेरा एक म्यूचुअल एग्रीमेंट था उनसे कि उनको मेरे को इम्पोर्ट का सब कुछ कराना था, सारी चीज़। देन आई रियलाइज़ कि सब कुछ मैंने करा, सारी चीज़ें हुई, एंड आई गिव हिम लॉट ऑफ ग्रोथ इन 6 मंथ्स। लॉट ऑफ ग्रोथ आई गिव। बट द ग्रोथ वाज नॉट, ही डिडंट वैल्यू दैट ग्रोथ। तो आई फाउंड इट आउट कि आई वाज अगेन इन अ ट्रैप। मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले एक चीज़ से ट्रैप से निकला हूँ कि नहीं, इन सब चीज़ों को करना कैसे है, लाइफ में ऐसे ही चला, फिर मैं दोबारा एक ट्रैप में चला जाऊँ कि यार मैं आगे मेरा फ्यूचर क्या है, बार-बार यही दिक्कत है। तो मैंने कहा नहीं। और मेरे फादर जो थे, वो ही वाज़ ए बिज़नेसमैन एंड ही वाज़ ए वेरी गुड बिज़नेसमैन। तो वो ना खून में था ये चीज़ कि करना तो बिज़नेस ही है, जॉब समझ में नहीं आती, करना तो बिज़नेस ही है। ये तो बड़ा क्लियर था। लेकिन वही था कि समझ नहीं आ रहा था क्या करना है और कैसे होगा, ये नहीं पता था। लेकिन ये समझ में आता था करना बिज़नेस ही है। तो फिर मैंने आई थॉट कि फिर मेरे बेटे का नाम है लक्ष्य, ही इज़ माय एल्डर सन। अच्छा। तो ही जैसे ही उसका ही केम इनटू आवर लाइफ, तो मैंने डिसाइड किया हम इस अपनी फर्म का नाम भी लक्ष्य साइनेजेस रखेंगे। ओके। तो हमने लक्ष्य साइनेजेस नाम रख दिया एंड वी स्टार्टेड। अब स्टार्ट होना, ये तो सिर्फ एक बोलना है पेपर में कि हमने नाम रख दिया और स्टार्ट कर दिया, ये एक बहुत बेसिक बात है। पर एक्चुअल बात थी कि मशीन कहाँ से आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, चीज़ें कहाँ से आएंगी, पैसे तो थे नहीं। ये कहाँ से होगा, पैसे थे ही नहीं उस टाइम पे, इतने पैसे होते ही नहीं, देखे ही नहीं हमने तो इतने पैसे। तो कहाँ से होगा। तो मेरे पापा की, फादर की एक LIC पॉलिसी थी। अच्छा। मैंने वो LIC पॉलिसी खत्म कर दी। अच्छा। मैंने कहा जी वो जो भी पैसे हैं आप मुझे दे दो। और जिनसे मशीन्स ली जाती हैं, मैंने उनको बोला कि जी आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, इतना तो मेरी उनसे बातचीत थी कि मैं आपको रीपेमेंट ज़रूर करूँगा, आप मेरे को मशीन जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे दे दो। तो उन्होंने मेरे को बोला जी ठीक है जी, हम मशीन आपको इंस्टॉलमेंट पे दे देते हैं, सनी जी आप ना थोड़े से पैसे दे दो। मैंने कहा जी वो थोड़े से पैसे तो LIC पॉलिसी से आ गए और ये इंस्टॉलमेंट्स पे हो गई। फिर मैंने एक जगह ली, अब ले ली और उन्होंने मेरे को एक मशीन भेज दी। अब मैं ही ऑपरेटर था और एक हेल्पर था, मैं ही मालिक था, मैं ही अकाउंटेंट था और मैं ही सब कुछ था। तो मैंने रात को मशीनें भी चलाई हैं, ये समझते हुए कि नहीं यार हमें कैसे करना है, क्या करना है। अब नीड ऑफ द आवर ऐसी थी कि डर लगता था कि कितनी हम सैलरीज दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो जो पहला ईयर था, तो हमारे दिमाग में सिर्फ ये था कि हम किसी भी तरीके से इतने पैसे निकाल लें कि जब सैलरीज चली जाएं, रेंट चले जाएं, चीज़ें चली जाएं, बस बहुत है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें घर में इतने पैसे देने के लिए मिल जाएं, क्योंकि जब मैंने ये काम चालू किया तो शायद मैं 1500 से 22,000 पे आ गया था। तो मुझे लग रहा था कि कुछ भी करके 22,000 से प्लस जरूर जाना चाहिए। अगर वो 28 भी होगा तो मेरे को लगेगा ठीक है जी, ओके मैं प्लस तो हूँ। तो मतलब सारे खर्चे काट के तो मुझे लगा कि मैं ओके हूँ। अब जब हमने सारी चीज़ें स्टार्ट करी, सारी चीज़ें ओके हुई, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं,
काम को ना किसी कॉर्पोरेट से काम करना चाहिए, तभी होएगा। क्योंकि मेरे पास कोई ना कोई आता था। इस थॉट को कॉर्पोरेट तक थोड़ा लेट जाएंगे अपन। हाँ, पहला क्लाइंट आपको कैसे मिला? पहला क्लाइंट ही जो मेरे पास नॉर्मल कस्टमर्स आते थे, मैं उसी पे ही आ रहा था एक्चुअली। अच्छा। कि जो मेरे जो नॉर्मल कस्टमर्स आते थे वो ऑफिस में आते थे, प्रिंट्स निकलवाते थे, साइनेज बनवाते थे और चले जाते थे। बड़ा बेसिक था, वॉक इन था बेसिकली। तो उसमें कोई कस्टमर की फाइनलाइजेशन नहीं थी कि ये मेरा पर्टिकुलर अच्छा, कस्टमर। मतलब एक दुकान था आपका, एक हाँ, रिटेल स्टोर था। बहुत छोटा सा दुकान था। अच्छा, एक जैसे हम दुकान लोग था, देखते हैं कि मेरे को स्टैंडी बनवाना है, बस मेरे को बस ये बस बस करवाना बस है। एक छोटी सी दुकान थी। अच्छा। और उसी दुकान में ही एक मशीन लगी हुई थी और उसी के अंदर हमारा ऑफिस था, उसी में अकाउंट्स मैं देखता था, सब मैं ही देखता था जी। अच्छा, तो समझ बस एक छोटी सी दुकान होती थी, तो आप उसको दुकान का नाम सही दे सकते हैं, फैक्ट्री का नाम देना ठीक नहीं। तो उसको फिर हमने करा, पर फिर हमने उसको स्टार्ट किया। मैंने मशीन्स वगैरह अपना सेटअप हो गई, सारी चीज़ें हो गई। फिर हम आए, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आपके पास मेरा पहला क्लाइंट कैसे आया। हाँ। तो मेरा पहला क्लाइंट जो था जी, वो ये था कि मेरे मन में सबसे ज़्यादा इच्छा ये थी कि कोई ना कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट आना बहुत ज़रूरी है अगर मुझे कुछ करना है तो। मुझे ये था साल में 30-35 लाख रुपए की भी टर्नओवर हो गई तो बहुत कर लिया मैंने, तो कुछ तो कर लूँगा। 30-35 लाख में खर्चे वर्चे काट के बहुत है मेरे लिए, इतना तो कर लूँ। तो लेकिन मैं जो कर रहा था तो उसमें तो बहुत बड़ी बात थी ये उस टाइम पे। फिर मुझे लगा कि यार कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि एक कॉर्पोरेट भी अगर मेरे को ढंग का मिल गया ना, तो वो मुझे 10 लाख या 8 लाख का काम तो वन शॉट दे देगा। अगर उसने मुझे 8-10 लाख का काम दे दिया तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। मैं इसी विजन से था। तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी कह लो इस मामले में, वो ये थी कि और हार्ड वर्क को तो मैंने कभी लाइफ में छोड़ा ही नहीं। दिन देखा नहीं, रात देखा नहीं, क्योंकि जब मैंने वो मशीन लगाई थी और जो ये सारा स्ट्रक्चर करा, मैंने अपना सब कुछ लगा दिया था। इसके बाद मेरे पास कोई चांस नहीं था। मतलब मेरे पास पोजीशन ये थी कि या तो ये चलेगा या तो सनी चलेगा। तो फिर ऑप्शन वो था, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो मुझे कुछ ना कुछ जो भी करना था वो पॉजिटिव ही करना था। मतलब मेरे अंदर पॉजिटिविटी इतनी थी कि करना ही करना है, ना तो मैं सोचता ही नहीं था कि नहीं चलेगा। कोई प्लान बी तो है ही नहीं। प्लान बी है ही नहीं। प्लान बी कैसे होगा जब पैसे ही नहीं है? जब पैसे नहीं है, गाइडेंस नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो फिर कैसे प्लान बी होगा? प्लान बी तो है ही नहीं ना, प्लान ए ही है। और वो प्लान ए भी बड़ी मुश्किल से बना है। वो प्लान ए भी नहीं था, हमारा तो प्लान ही नहीं था। प्लान मतलब करते करते बन रहा है, करते करते बन रहा है। वो जो ईश्वर करा रहा है वो बन रहा है, हमें हमारा प्लान नहीं है, वो बन रहा है प्लान। तो फिर हमने वो प्लान बना दिया जी। अब वो प्लान जहां तक भगवान ने पहुंचाया हम पहुंच गए। उसके बाद मैंने अपैरल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंदर एक्साइज लग गई। एक्साइज ड्यूटी अपैरल एसोसिएशन ऑफ इंडिया पे लग गई। तो अब उसमें क्या था, सारे अपैरल्स वाले बड़े परेशान हो गए। उन्होंने जगह जगह अपना प्रदर्शन करना चालू कर दिया। जगह जगह दे स्टार्टेड डूइंग दैट। अब उसमें क्या होता था, रात को 2 बजे भी, 3 बजे भी, सुबह 5 बजे भी, कि जी सुबह 5 बजे पहुंच रहे हैं प्रदर्शन पे, सुबह यहाँ पहुंच रहे हैं, आज जंतर मंतर पे इकट्ठे होना है, आज इंडिया गेट पे इकट्ठे होना है, कभी कहीं इकट्ठे होना है, ये सारा सब कुछ चल रहा था। तो लकीली मैं वहाँ पे किसी को जानता था, तो उन्होंने मेरे को बोला यार ये फ्लेक्स छपनी होती है तो तू देख लियो यार थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा जी जो आएंगी मैं देख लूँगा। तो मैं ना वहाँ पे सब कुछ देख रहा था, उनका ये काम देख रहा था। तो वहाँ पे हुआ क्या जी, जब मैं ये सब चीज़ें देख रहा था तो वहाँ पे जो उस टाइम पे अपैरल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे, ही वाज मिस्टर राकेश ग्रोवर। ही ओन्स ग्रोवरसन्स अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो वो उनके ओनर थे। तो उन्होंने मेरी डेडिकेशन देखी कि ये रात को 2 बजे भी नहीं रुकता, 3 बजे भी नहीं रुकता, 5 बजे भी नहीं रुकता। वो रात को 3 बजे भी मुझसे बात करते थे तो मेरा फ़ोन पहली घंटी में उठ जाता था। जी सर, जी सर। वो कहते थे सुबह 3 बजे वो मुझसे बात करते थे और मेरे को बोलते थे 5 बजे मेरे को ये स्टॉल लगा हुआ चाहिए। तो मैं कहता था लग गया सर, और 5 बजे वो लगा हुआ होता था। तो इस तरीके से मैंने उनका ना उस परेशानी की स्थिति में, क्योंकि वो सारे सबके लिए लड़ रहे थे और वो सबके लिए लड़ रहे थे, पूरी एसोसिएशन साथ थी, उन्हें हमारे सपोर्ट की जरूरत थी इस चीज़। तो उस टाइम पे मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया। फिर मैं तो अपना काम कर रहा था, मेरे लिए तो ये था कि जी सुबह इनके यहाँ पे इन्होंने प्रदर्शन करना है और हमने अपना सेटअप लगाना है, चीज़ें होनी है और सारी चीज़ें टाइम पे जानी चाहिए, जो हमारी ड्यूटी थी हम कर रहे थे। तो शायद ईश्वर सारी चीज़ें देख रहा था कि जी मेहनत हमारी पूरी है। जब ईश्वर ने सब कुछ देखा, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से चल रही थी, 3 बजे रात को मेरे पास उनका फ़ोन आता है, कल ये सेटअप जो लगना है इसका सब रेडी है, फ्लेक्स हो गई है रेडी? मैंने कहा हाँ जी सर सब। कह रहे
तू मेरी कंपनी के लिए काम करेगा? रात को 3 बजे। मैंने कहा जस्ट, मैं तो भूखा था। मैंने कहा सर बिल्कुल करूँगा, आप बताओ कब, कहाँ, किस वक्त। तो कह रहे ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए तो मैं तेरे को फिर बताता हूँ, तू आइयो मेरे पास। तो मैंने कहा ठीक है जी। अब मुझे ऐसा लगा कि जी सारी चीज़ें हो गई जी, फिर इनका ये प्रॉब्लम्स हो गई, सारा डिसीजन हो गया गवर्नमेंट से, ख़त्म हो गया ये थोड़े दिन बाद, 2-4 दिन के। तो उसके बाद महीना बीत गया, 1.5 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, कोई पता ही नहीं। तो मैंने कहा ये उस टाइम पे बस रात को 3 बजे सर ने बोल दिया। अच्छा, कि चलो उस दिन बोल दिया जी, बोल दिया 3 बजे रात को कि अब क्या होता है। तो 2 से ढाई महीने के बाद जी, अराउंड एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं है, कुछ अराउंड 2 महीने के बाद उनका मेरे पास फ़ोन आता है एंड ही सेड टू मी कि ऑफिस आ जाए यार, कुछ काम है। तो आपने भी इस बीच में कभी फॉलो अप नहीं किया उनसे? मैंने भी फॉलो अप नहीं किया। अच्छा। मैंने उनको एक मैसेज किया था उस टाइम पे, तो उनका शायद रिप्लाई नहीं आया था उस पे। तो मेरे को ना डर था, मैं बहुत उस टाइम पे डरता था। मुझे लगता था यार मैं कैसे बात करूँगा, मैं कैसे बोलूँ उनको कि एकदम से पता नहीं अब क्या है। मतलब इट वाज़ ए सिचुएशन इन द लाइफ कि कभी कॉर्पोरेट से मिले नहीं, कॉर्पोरेट पता नहीं लोगों से कैसे बात करनी होती है, वेरी यंग टू द थिंग। ऐसा लगता था अगर उनका फ़ोन आता तो हम सीट से खड़े हो जाते, फ़ोन आया है। तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न था, रात को 3 बजे भी नींद में भी अगर आया है तो अरे सर बताओ, पहले काम बताओ। तो वो था। और हमारे अंदर इस टाइम क्यूरियोसिटी इतनी थी कि नहीं, हमें तो ये काम करना ही करना है, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। हमें तो करना ही करना था क्योंकि हमारे पास प्लान बी है ही नहीं। तो हमने ओके करा जी सारा। मैं उनके ऑफिस गया। उन्होंने बोला जी सनी, मैंने तेरे को देखा तू बड़ी डटी, तू थोड़ा बहुत हमारा काम कर ले, सारी चीज़ करके देख क्या है। तो उन्होंने मुझे जाते ही 5-6 लाख रुपए का ऑर्डर दे दिया। मैंने कहा यार, इतना बड़ा ऑर्डर अभी तक आपने कभी एग्जीक्यूट किया था एक साथ? 1.5-2 लाख 2.5 लाख का तक किया था, 5 लाख का नहीं किया था। तो उन्होंने मेरे को 4-5 लाख रुपए का ऑर्डर दे दिया। तो मैंने देखा जी 5 लाख रुपए का ऑर्डर आया, मैंने उनको डिलीवर करा। अब उनका वेंडर ना उस 5 लाख रुपए का ऑर्डर को ना डिलीवर करने में 20 दिन लेता था। अच्छा। मैंने उस 5 लाख को ऑर्डर को 1 हफ्ते में डिलीवर कर दिया। अच्छा। तो आई टुक 1 वीक, मैंने उसको डिलीवर कर दिया। उन्होंने कहा यार ये तो कमाल हो गया, हमारा वेंडर इतना पुराना और वो 20 दिन में मटेरियल डिलीवर कर रहा है और इसने तो 1 हफ्ते में कर दिया यार। तो उनको मेरी सर्विस बहुत पसंद आई। पर एक्चुअल बात ये थी सर जी कि मेरे पास और कोई काम ही नहीं था। तो जब मेरे पास कोई काम ही नहीं था, मेरे पास तो काम ही उनका था, तो मैं तो करूँगा ही करूँगा। मेरे पास तो काम ही, मेरे लिए तो भगवान ही वही है इस टाइम पे। तो मैंने फटाक से उनका काम डिलीवर किया, सारी चीज़ें करी और आई एप्रिशिएट हिम ए लॉट। आज तक भी मेरा उनके साथ रिलेशन है, सब कुछ है। एंड आई वाज़ द पर्सन इन हिज कंपनी। आने वाले कुछ सालों के बाद, मतलब ये तो पहले ऑर्डर की बात है, उसके बाद ऐसी सिचुएशन उनकी कंपनी में आ गई थी, देयर वाज नो वेंडर एक्सेप्ट लक्ष्य सेन। अच्छा। नो वेंडर वाज वर्किंग। द वर्ड्स ऑफ मिस्टर राकेश्वर, अगर पिन भी लगेगी ना तो सन्नी के लगेगी। दीज वर द वर्ड्स सिटिंग विद हिम। उन्होंने मुझे बोला था अगर पिन भी लगेगी तो इसकी लगेगी, ये लगाएगा। तो दैट काइंड ऑफ एन ट्रस्ट ही शोड इन मी बिकॉज ही हैज सीन व्हाट काइंड ऑफ अ डेडिकेशन। और मैंने भी उनके ब्रांड के लिए सब कुछ किया। मतलब आई नेवर एवर थॉट उनके ब्रांड के लिए क्या, टिल टुडे हमने कभी नहीं सोचा कि हम किसी भी ब्रांड से जरा सा भी हेर फेर होनी चाहिए। इट हैज़ टू बी व्हाट दे रिक्वायर। दिस इज द थिंग जो हमने कभी, दिस इज द बेसिक्स जो हमने हमेशा जीवन में फॉलो करे। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला, फिर उन्होंने मुझे रेगुलर ऑर्डर देना चालू करे। एक दिन उन्होंने मेरे को साल में फिर 70 लाख रुपए का ऑर्डर दिया। दिस इज नेक्स्ट ईयर ओनली? नेक्स्ट ईयर ओनली। Okay. 60-70 लाख का ऑर्डर हो गया वो। और आप कभी सोच रहे थे कि 35 लाख का साल का रेवेन्यू हो जाए तो बहुत बड़ी नेक्स्ट ईयर में भी फिर ये हुआ। फिर उन्होंने 50-60 लाख का ऑर्डर दिया। फिर क्या हुआ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग गया कि यार मेरे पास एक चीज तो आ गई। फिर मेरे पास और जगहों पे आई ट्राइड रीचिंग द कॉन्फिडेंस लेवल, गेन द थिंग्स गेन, सब चीज़ बहुत अच्छे से होने लग गई। देन आई रियलाइज कि नहीं, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर एक कॉर्पोरेट जुड़ा, फिर दूसरा जुड़ा, फिर तीसरा जुड़ा, फिर धीरे धीरे सो पहले साल की टर्नओवर जहां हमने एक्सपेक्ट करी थी 35 लाख रुपए होनी चाहिए, वी क्लोज्ड एट अराउंड 1 करोड़ रुपीस। ये पहला साल है पहले लक्ष्य साल सैनी जी? वी क्लोज्ड एट अराउंड 1 करोड़। तो जो आपका सपना था कि 22,000 से तो ऊपर लेके जाना हाँ ही है, हाँ वो पहले साल में पूरा हो गया। हाँ, वो हुआ, सब कुछ हुआ। तो मैंने कुछ अपने मदर के डेब्ट्स वगैरह थे वो भी उतारे, सब कुछ किया, कुछ चीज़ें ऐसी थी। तो सारी चीज़ें हुई लाइफ की। लेकिन अभी भी ऐसा था कि हम बहुत गैप में हैं, क्योंकि क्या है, बिजनेस पैसा मांगता है। अगर आप उसको ग्रो करना चाहते हो, बिजनेस बहुत चीज़ें मांगता है। तो मार्केट चेंज हो रही थी बार बार।
मार्केट में बहुत सारे वेरिएशंस आ रहे थे, यू हैव टू ग्रो। तो फिर हमने कॉर्पोरेट्स करे, इधर उधर से चीज़ें करी, ये सब कुछ करा, कैसे ना कैसे करके मैनेज करके देन आई फाइंड इट आउट कि हम थोड़ा, बट द मेन थिंग इज एवरी ईयर वी गेट ए ग्रोथ। हमने हर साल हमने अपने आप को बढ़ाया, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट दैट केप्ट अस कि नहीं हम बहुत अच्छे से चीज़ को कर पा रहे हैं। तो दैट वाज वेरी वेरी थैंकफुल टू द गॉड कि उन्होंने बहुत हमारा सपोर्ट। हाँ, तो सनी आपने बताया कि पहला ऑर्डर मिला आपको 5-6 लाख का, इससे पहले आपने इतना बड़ा ऑर्डर कभी क्लोज किया नहीं था, तो और वो आपने हफ्ते में करके दे दिया जो एक्चुअल में 20 दिन का काम था। तो चलो उस टाइम पे आपके पास कोई और काम नहीं था, तो आपने पूरी डेडिकेशन से वो काम बिल्कुल। करके दिया। कि आज भी लक्ष्य साइन है जिससे वही डेडिकेशन एक्सपेक्ट करते हैं आपके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स? आज तो डेडिकेशन बहुत बढ़ा दी है जी। अच्छा। आज हम उस लेवल को नहीं करते। आज पहले हम अगर अब इस लेवल पे थे तो आज हम इस लेवल पे हैं। तो द रीजन बिहाइंड दिस इज, पहले सनी के 2 हाथ थे, टुडे आई हैव अ टीम ऑफ 80 पीपल। आज सनी के 160 हैंड्स हैं। तो लेवल हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। तो जब 160 हाथ काम कर रहे हैं मेरे साथ, तो क्वेश्चन ही नहीं है कि कहीं पे भी ये चीज़ प्रॉब्लम हो जाए। तो मेरा एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है इस पे, क्योंकि मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को देखता हूँ कि जब वो खुद इन्वॉल्व हैं या जब टीम बहुत छोटा है और वो एक माइक्रो मैनेज कर सकते हैं या ओवरलुक कर सकते हैं कि सब लोग क्या काम कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस टीम का बहुत बढ़िया होता है। लेकिन जब टीम और बड़ा हो जाता है, जैसे आपका 80 लोगों का टीम है, तो ऑब्वियसली आप सबको तो नहीं देख सकते कि कौन क्या काम कर रहा है। तो कैसे आपने मेक श्योर किया कि हर बंदा उतनी ही कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है जितनी सनी अपने पहले साल में करता था? व्हाट आई बिलीव इज कि हमारे को ना सिस्टम्स बनाने चाहिए, एंड दैट आई हैव लर्न विद द कोचिंग। सिस्टम्स सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरा मानना ये है कि nobody knows who is the owner of Domino's, but how the pizza delivers in 30 minutes. करेक्ट। Every time the pizza is delivers in 30 minutes. He is challenging to the world कि नहीं जी, अगर 30 मिनट में नहीं हुआ तो पैसे वापस। What is this? This is system. ना हम उनको जानते ना हम वो हमें जानते। We know Domino's. फिर भी पिज्जा डिलीवर हो जाता है। तो पॉइंट इज कि सिस्टम्स वर्क, पीपल, यू हैव टू ट्रस्ट पीपल। पॉइंट ये है, नाउ आई एम इन ए सिचुएशन जो मुझे लगता है कि जैसे आपने मुझसे पूछा कि क्या उतनी ही डेडिकेशन से लोग काम करेंगे जितनी सनी करता था, तो आज सनी जो करता है वो ये करता है कि उन 80 बंदों को यही ट्रेनिंग देता है कि तुम ही सनी। क्योंकि मैं ना जनरली सबको बोलता हूँ कि जैसा राजा होता है ना वैसी प्रजा होती है। तो पहले तो हमें अपने आप को सही करना बहुत जरूरी है, और हम जितनी डेडिकेशन से चीज को करते हैं, देखो व्हेन योर टीम सीज कि नहीं वो कितनी मेहनत कर रहा है, वो किसी चीज को गलत को, अगर मेरे यहाँ से कोई गलत प्रिंट निकला, कोई गलत चीज जा रही है और मैं कहूंगा जाने दे, जनरली पीपल डू इन आवर इंडस्ट्री, जाने दे, अगर क्लाइंट रिजेक्ट करेगा तो हम इसको दोबारा दे देंगे। दिस इज द अप्रोच इन आवर इंडस्ट्री। करेक्ट। बट इन माई कंपनी दिस इज, तुझे दिखा था ना, इफ यू हैव सीन दिस इज रॉन्ग, हाउ कैन इट गो आउट ऑफ द फैक्ट्री? दिस इज आवर अप्रोच। यू कैन नॉट सेंड इट रॉन्ग थिंग आउट ऑफ द फैक्ट्री व्हेन यू नो आपने गलती से भेज दी है, यू हैव नॉट सीन इट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। करेक्ट। बट यू हैव सीन इट एंड यू आर सेंडिंग इट इंटेंशनली कि क्लाइंट अगर बोलेगा तो हम चेंज कर देंगे, तो व्हाई यू वांट ऑल दीज थिंग्स टू हैपन? आई ऑलवेज से टू माय टीम, there are lots and lots of printers, there are lots and lots of signage maker, and moreover जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, हर इंडस्ट्री में कंपटीशन है, हर इंडस्ट्री में उनके साथ के नेक्स्ट प्लेयर भी। यू नो, मैं अपनी टीम को सिर्फ यही बोलता हूँ कि डोंट सेल प्रोडक्ट, सेल एक्सपीरियंस। व्हेन यू स्टार्ट सेलिंग एक्सपीरियंस, then only there is success. The better you give experience, the better client is associated with you. अगर आप एक्सपीरियंस अच्छा नहीं बेच सकते तो प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं। प्रोडक्ट देने वाले बहुत बैठे हैं, हमसे सस्ता भी देने वाले बैठे हैं। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर मैं अपने आप को एज अ बायर भी देखूं तो बहुत बार मैं, क्योंकि मुझे एक बार एक्सपीरियंस अच्छा मिला था, वो कोई रेस्टोरेंट भी हो सकता है, वो कोई डेंटिस्ट भी हो सकता है, और मुझे शायद पता भी है कि इनका प्राइस थोड़ा सा प्रीमियम है, यस, बट मैं फिर भी वही जाना चाहूंगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वहां पे बहुत कमाल का हुआ। एब्सोल्युटली, सो आई एग्री विद यू कि क्योंकि इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक्सपीरियंस, हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, देखो सर, दाल मखनी 50 रुपए की भी मिलती है और 500 रुपए की भी मिलती है 5 स्टार। हम 5 स्टार में जाके 500 रुपए की दाल मखनी लेते हैं, 50 रुपए वाली नहीं लेते। हमें पता है कि ये महंगी है, वी नो दिस इज कॉस्टली, एंड ऑल्सो वी ईट। द रीजन बिहाइंड दिस इज दे सेल एक्सपीरियंस, दे डोंट सेल दाल मखनी। ट्रू, दैट इज द मेन थिंग, दे डोंट सेल दाल मखनी। सो आई आस्क माय टीम, sell
एक्सपीरियंस, डोंट सेल प्रोडक्ट। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको प्रिंटिंग में कुछ गलती हो गई और पर वो प्रिंट निकल चुके थे तो वो हमने फेंकवा लॉस दिए, वापस? उसी टाइम फेंकवा दिए, नुकसान खाए हमने 50-50 हजार रुपए के, 1-1 लाख रुपए के। वी डोंट केयर्ड, आई डोंट केयर ऑफ दीज थिंग। द क्लाइंट इज विद मी टिल नाउ, द क्लाइंट इज विद मी। उस क्लाइंट को मेरे ऊपर ये ट्रस्ट है कि गलत आ ही नहीं सकता। व्हाट क्लाइंट वांट्स, a corporate clients only wants one thing. I have been with so many corporates now. What I feel a corporate client want, they are working, जो वो काम कर रहे हैं वहां पे, उनको सिर्फ ये चाहिए पीस ऑफ माइंड। आप अगर उनको पीस ऑफ माइंड, बिकॉज दे आर डूइंग ए जॉब, सिटिंग ऑन ए चेयर, दे आर डूइंग ए पर्टिकुलरली ए जॉब। वो आइदर वो किसी कंपनी के मार्केटिंग हेड हैं या टॉप लेवल मैनेजमेंट में है, बट अल्टीमेटली दे रिक्वायर पीस ऑफ माइंड। कोई उनको परेशान कर रहा है तो वो क्यों करेंगे? ट्रू। जब वो परेशान, कोई वेंडर उनको परेशान कर रहा है, डोंट से कोई ग्रोथ पार्टनर उनको परेशान कर रहा है अगर, तो वो क्यों करेंगे? तो ये बताइए कि मान लीजिए आपकी टीम में कोई है, ओके दिस इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, Yeah. अगर ये सिचुएशन अभी तक बिजनेस में आपके Yeah. नहीं हुआ है, ये जो आपका लाख रुपए का नुकसान हुआ, प्रिंट गलत निकल गया, किसी टीम मेंबर की गलती थी, ठीक है, उससे मिस मतलब उसका ब्लाइंड स्पॉट था या उसने ठीक है, गलती कर दी या नहीं एब्सोल्युटली देखा, होता है, बिल्कुल होता है। तो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आप उस टीम मेंबर को, क्या कॉन्वर्सेशन करते हैं उसके साथ? मैं उसके साथ ये कन्वर्सेशन करता हूँ हमेशा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक इट आउट, आइदर इट इज डन इंटेंशनली और इट इज ए मिस्टेकन, इट इज डन मिस्टेकनली। अगर तो इट इज इंटेंशनली, देन आई आस्क देम दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, व्हाट इज दिस शुड नॉट हैव बीन डन। और आइदर इट इज, अगर वो मिस्टेकली किसी चीज से किया जाता है तो आई जस्ट आस्क देम टू इम्प्रूव योरसेल्फ एंड आई जस्ट शो देम कि इतने रुपए का नुकसान हुआ है, मैं ना तुम्हारी सैलरी से काटूंगा, मैं ना तुम्हारे किसी चीज से पैसे काटूंगा, मुझे कोई पैसे नहीं काटने, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दिस इज द लॉज लक्ष्य सैनजेस कंपनी हैज बियर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ यू। सो व्हाट यू फील, यू वांट टू गिव अस ऑल दीज लॉसेस अगेन, और यू वांट टू, कि नहीं आप चाहते हैं कि बहुत ही सब कुछ चीजें अब मैं बहुत बढ़िया तरीके से कर दूंगा कि आगे के लिए। एंड आई हैव सीन दीज थिंग्स हैपन, मतलब ये हाइपोथेटिकल नहीं है सर, ये हमारे साथ हुआ है। अच्छा। जब हमारे साथ ये चीजें होती थी तो वी हैड लॉसेस ऑल्सो, और लेकिन वो लोग जो जिन्होंने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी, जो प्रॉब्लम मिस्टेकनली हुई थी, आज वो इस लेवल पे काम कर रहे हैं, मैं शायद आपको बता नहीं सकता। और मुझे लगता है कि अगर मैं उनकी उस दिन सैलरी काट देता तो बहुत गलत हो जाता। तो आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आई वॉन्ट देम टू टेक द ओनरशिप ऑफ द थिंग। दे विल टेक द ओनरशिप व्हेन दे विल रियलाइज कि 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया और मेरी वजह से हो गया। स्टिल ही इज नॉट आस्किंग फॉर कि वो 1 लाख रुपया मुझे वापस दे दो, वो यही कह रहा है कि बस सही से काम कर। तो आपकी टोन क्या रहती थी? मतलब आपको पता है 1 लाख का नुकसान हो गया है, आपको पता है इस आदमी की गलती है, इस टीम मेंबर की गलती है, चलो आपने सैलरी नहीं काटी वो अलग बात है, आपने नुकसान सह लिया वो अलग बात है, what was your tone of conversation with See, this? it depends upon the circumstances also, कि हम्म, वो जो हमारे पास, हम जो उनको बता रहे हैं, जो जिसने जो गलती करी है, कि वही मैं कह रहा था कि आइदर इट इज हैड डन इंटेंशनली या उसने अपने हिसाब से ही कर दी। अब उसने वो जो गलती करी भी है तो वो किस लेवल पे करी है और उसको कितना उसका दुख है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गलती तो हुई है, सी आई एम टेलिंग समवन कि तूने 1 लाख का नुकसान कर दिया, ही इज लाफिंग, हो गया, दिस इज रॉन्ग। एंड आई एम टेलिंग समवन कि तूने 1 लाख का नुकसान कर दिया, वो गर्दन झुका के खड़ा हुआ है, वो कह रहा है सर सॉरी गलती है। यू कैन जज द पर्सन कि वो दिल से माफी मांग रहा है कि वो मजाक कर रहा है हमारे साथ। दिस इज द जजमेंट वी कैन मेक, आई थिंक सो। तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस चीज को लेकर कि क्या है एक्चुअल में, क्या है। तो इफ इट इज एक्चुअल देन इट्स ओके। कभी गुस्सा आता है आपको जब ऐसा कुछ हो जाता है? आता था, अब बहुत कम हो गया। क्या फर्क है पहले जब आता था और अब जब नहीं आता? तो फर्क ये है कि अब मुझे लगता है कि द ओनरशिप पीपल आर टेकिंग टू मच। मेरे को, मैं अपनी टीम से बहुत खुश हूँ। आई एम टोटली नाउ टीम ओरिएंटेड पर्सन। मुझे लगता है कि जो काम मेरा टीम कर रही है ना, वो सब सही है। और मेरा मानना यह है कि देखो, जो काम कर रहा है ना वो गलती भी करे। हम कोई भगवान नहीं है यहाँ पे। अगर वो काम कर रहा है तो वो गलती भी करेगा। हम कैसे ये मान जाए कि गाड़ी रोड पे चलेगी और एक्सीडेंट होएगा ही नहीं? ये हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन हम ये नहीं ले सकते कि गलती होएगी नहीं। गलती किस वजह से हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर गलती हो गई, टक्कर हो गई, अब टक्कर होने के बाद एक इंसान दरवाजा खोल के निकलता है, वो तूने क्या कर दिया, और एक इंसान सॉरी सर हो गया। देयर इज अ डिफरेंस। तो वी हैव टू चेक इट आउट कि वो सॉरी वाला बच्चा है कि वो गलत बोलने वाला बच्चा है। हाँ, मतलब
इंटेंशन हमेशा बहुत मैटर करती है। इंटेंशन, बिकॉज फॉर ग्रोइंग द बिजनेस ऑल्सो वी नीड इंटेंशन कि उसकी, मेरे को आज उस 1 लाख के नुकसान से दर्द नहीं है। दर्द तब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और फिर भी उसकी इंटेंशन गलत है। गलत आदमी ऑर्गेनाइजेशन में होना, उससे बड़ा नुकसान ही कोई नहीं है। 1 लाख तो वो छोटा अमाउंट है अगर ऐसे सोचे तो, क्योंकि वो क्या कर सकता है नुकसान, यू कैन नॉट टेल। सबसे बड़ी बात, वो हमारा है ही नहीं। जो हमारा ही नहीं है तो फिर वो नुकसान ही करेगा, फायदा क्या करेगा। पहले तो वो हमारा होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला एम्प्लॉय याद है आपको अपना? मेरा पहला एम्प्लॉय भी मुझे याद है, और मैं ये भी बताना चाहूंगा, देयर इज एन एम्प्लॉय इन माय ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं, पहला भी छोड़ो सर, मैं, देयर आर फ्यू एम्प्लॉयज इन माय ऑर्गेनाइजेशन टिल नाउ। जब मेरी वो दुकान थी ना, वो दुकान से आज तक यहाँ पे है। एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग, देयर इज वन पर्सन इन माय ऑफिस, मैंने उनको, वो जब मेरी छोटी सी दुकान थी जो बात हो रही थी, वो वहाँ पे ना पोछा लगाता था, यूज्ड टू डू स्वीपिंग। टुडे ही इज द मशीन हेड of my company, of one of the departments. So he handles all the machines. Every machine is handled by him. Same, there are people जो वहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए थे, and it has been years, वो मेरे साथ यहाँ तक भी हैं। तो they are like my family. मुझे ऐसा लगता है कि ये वो इंस्पिरेशंस हैं मेरे लिए, जो मुझे लगता है कि, मेरे को लगता है कि मुझे अपने से ज़्यादा ना इनके लिए कुछ करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो गैप है, तभी इतनी ओनरशिप मैंने इनको दे रखी है और तभी ये इतनी जिम्मेवारी भी लेते हैं। जिसने मेरे साथ उस समय से लेकर आज तक साथ दे दिया, तो आई बिलीव कि मैंने क्या करा, उसने तो अपना जीवन दे दिया मेरे को। जब उसने अपनी जिंदगी मेरे को पूरी की पूरी दे दी, अभी भी हमने उसके ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं करा, तो गलत हम है, वो नहीं। करेक्ट। तो गलत हम है। हम ये नहीं जान पा रहे कि उसने इतनी लाइफ का टाइम दे दिया। बिकॉज जिसने टाइम दे दिया, देखो पैसा लेके काम तो हर कोई कर लेगा। मैं आज नया एम्प्लॉय लेके आऊंगा, फिर पैसा दूंगा, फिर आ जाएगा। पर इतने टाइम की जो क्रेडिबिलिटी है जो मेरे को मिली है, वो कहाँ से मिलेगी? मिल ही नहीं सकती। दैट टाइम कैन नॉट कम। तो आपने कुछ समय पहले इंटेंशन की बात करी, कभी किसी को आपने जॉब से निकाला है क्योंकि उसकी इंटेंशन सही नहीं थी? सी, मैं ना ऐसा था कि जो ना, मैं कभी भी ना जॉब से किसी को निकालता ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी इंसान काम कर रहा है ना, तो वो कुछ ना कुछ लेके ही आएगा, अच्छा ही होगा। बट आई वॉज रॉन्ग ऑन दैट पार्ट। इन द कोचिंग आई वॉज टोल्ड अबाउट दिस थिंग कि तू अपने आप को इस चीज के लिए बदल, कि अगर कोई गलत है तो वो गलत है। आई सीन लॉट ऑफ वीडियोज ऑफ राजीव, तो वो उस वीडियोज में भी ये बात बोली गई है, भाई गलत है तो फायर। लेकिन ये समझ में नहीं आती, क्योंकि पता नहीं ये फायरिंग वाला सिस्टम नहीं समझा। सो आई हैव माई ब्रदर आकाश हु हैंडल्स ऑल द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑल। तो मैंने ना उसको सौंपा ये वाला। अच्छा। मैंने कहा यार ये वाला काम ना तू देख ले, मैं अभी भी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। तो मेरे से ना बड़ा टफ हो जाता है किसी को कुछ बोलना। तो जनरली जब भी, आज भी ऐसा कोई क्लॉज होता है ना, तो मैं उसको आगे कर देता हूँ, भाई तू देख ले डिसीजन। गुड कॉप बैड कॉप खेलते हो? हाँ, मतलब ये करना पड़ता है उसके साथ, क्योंकि ही इज लाइक, मतलब ना, वो यू कैन से इट आउट कि ही इज द मिरर इमेज ऑफ माइंड। तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। तो वॉट एवर द डिसीजंस वी हैव टू टेक इट आउट, वी हैव टू टेक इट आउट लाइक दैट वे। गुड। तो चलो आपके थोड़ा धंधे की बात करते हैं, क्योंकि हमने आज साथ में काम भी किया हुआ है पहले जी। तो बहुत सारे लोग B2B बिजनेस में, खासकर जब आप किसी B2B बिजनेस के वेंडर या सप्लायर हैं, तो बहुत बार ये प्रॉब्लम मैंने देखी है कि सप्लायर्स को या वेंडर्स को आती है कि पैसा टाइम पे नहीं आता। बोला है 45 दिन, वो 45 के 60 और 90 कब हो जाते हैं पता नहीं लगता। बिल्कुल। क्या ये प्रॉब्लम आपको भी आती है? बिल्कुल। तो कैसे आप कैश फ्लो मैनेज करते हैं फिर अपना? इफ यू आर वर्किंग विद द कॉर्पोरेट्स, आई हैव आइडेंटिफाई वन बिग इशू इन दैट, जो बहुत सारे लोग मुझे लगता है आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए। द गैप इज, आई corporates provide the payments on time. अच्छा। They provide the payments on time. आप क्या मानते हो कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि 30 डेज में हम पेमेंट दे देंगे, अगर आपको कोई वो 40 डेज में पेमेंट देता है या 45 डेज में पेमेंट देता है, तो वो गलत क्लाइंट है। अगर इंटेंशनली 45 दिन के बाद दे रहे हैं और जानबूझ नहीं, मैं कह रहा हूँ 30 दिन की कमिटमेंट है, थोड़ा बहुत डिले होते होते वो 40 दिन में पैसे आ गए हमारे पास, तो वो गलत है। 40 ठीक है, ठीक है, 40-45 में अगर आते हैं तो इट्स नॉर्मल, मेरे ख्याल से कोई बुरा नहीं है। गलत वो है जो 30 दिन बोल के 90 दिन में पैसे दे रहा है या 120 दिन में पैसे दे रहा है, मेरे ख्याल से वो गलत है। और मैंने ना ये आइडेंटिफाई किया है कि कॉर्पोरेट्स जब वो इतना बड़ा काम चला रहे हैं ना, दे वांट द पेमेंट्स टू बी क्लियर्ड ऑन टाइम। दे रियली वांट द पेमेंट्स टू बी क्लियर्ड ऑन टाइम। तो उनका इंटेंशन सही, आपके क्या है? इंटेंशन इज एब्सोल्युटली राइट। देयर इज ए प्रॉब्लम विद द कम्युनिकेशन, देयर इज ए प्रॉब्लम विद द सिस्टम। मैं बताता हूँ वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
और मैंने उसको क्रैक किया, और वो क्रैक करने के बाद आई हैव आइडेंटिफाइड कि उससे हमारा कैश फ्लो बहुत इंक्रीज होता है। ये बताइए, आई थिंक ये बहुत सारे लोगों के लिए रेलेवेंट है। होता क्या है कि जब भी हम किसी कॉर्पोरेट का कोई ऑर्डर आता है, उसका पीओ आता है हमारे पास, पीओ आने के बाद हम उस काम को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक क्लाइंट सर्विसिंग का बंदा दिया जो शुरू से लेकर एंड तक उस प्रोजेक्ट को देख रहा है। पीओ एक बार हमारी ऑडियंस को बता दीजिए जिनको नहीं पता। परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर आया हमारे पास, हमने ये फाइनल डील हुई जी, हमारा परचेज ऑर्डर आ गया। उस परचेज ऑर्डर में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है जी, 35 दिन की टर्म्स एंड कंडीशन है, 30 डेज की टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, XYZ जो भी हमारा एग्रीमेंट। अब वो जब हमारे पास फाइनल हो गया कि जी ये हमारा ऑर्डर फाइनल है, सारी चीजें, उसके बाद जो उनका मार्केटिंग का बंदा है, द पर्सन हु इज हैंडलिंग मार्केटिंग फॉर दैट प्रोजेक्ट, द पर्सन हु इज हैंडलिंग द प्रोजेक्ट फ्रॉम देयर टीम, and the person who is handling the project from our team, first of all the main thing is you have to align both of them. Half of the time the problem is they are both are not aligned. When you align both of them, things got sorted out. प्रोजेक्ट खत्म होता है, अभी मैं प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बात करता, मैं ये बात करता हूँ प्रोजेक्ट खत्म होता है, कैश फ्लो कैसे सही करता है, जो हमारा क्वेश्चन था। तो हमने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खत्म कर दिया, प्रोजेक्ट पूरा खत्म हो गया, सारी चीज हो गई। When you are aligned with that person from starting to the ending and you are giving them daily reports of the things, ठीक है, जब आपने उनको डेली रिपोर्ट दे दी तो आपको पता है कि मेरा ये प्रोजेक्ट 20 दिन में खत्म होना है। 18वें दिन में तक हमारे पास सारी फाइल्स जो हम साइनेजेस लगाते हैं, जितने हमने लगाए हैं वो हम ऑलरेडी रेडी कर लेते हैं। अच्छा, व्हाट पीपल डू इज, वो क्या करते हैं, 20 दिन काम खत्म होता है, फिर वो कहते हैं अब हम फाइल बनाएंगे। 20 दिन के बाद जब आपने फाइल बनानी चालू करी तो कितने दिन लगाए आपने? 10 दिन। हफ्ता लगता है इस प्रोसेस को करने में, हफ्ता भी नहीं 10 दिन, ये हमारा इंटरनल लगता है। तो 20 दिन तो प्रोजेक्ट करने में लगा, 20 दिन लगे प्रोजेक्ट खत्म करने में। अब 10 दिन जो एक्स्ट्रा लगते थे वो क्या लगते थे, हमारी टीम क्या करती थी यहाँ पे, वो 10 दिन उस प्रोजेक्ट की फोटोज लेती थी, जैसे जैसे जो उनके क्लॉजेज होते थे कंपनी के, वो उस हिसाब से उन फाइल्स को बना शो करने के लिए कि काम हो गया। तो वो 10 दिन का प्रोसेस है। अब मार्केटिंग और क्लाइंट सर्विसिंग वाला तो अलाइन है कि हाँ जी काम हो गया। मैं कहता हूं कि काम तो हो गया, पैसा तो आया नहीं, बिल तो हुआ ही नहीं, तो हम तो कंपनी का फायदा कर रहे हैं, हमारा क्या फायदा हुआ? हमारे तो पैसे पहले लग गए मटेरियल में, पैसे लग गए लेबर में, हमारे तो सारे ही पैसे लग गए, तो हमारे को मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने इस गैप को फिल करने की बड़ी कोशिश करी। तो व्हाट आई फाउंड इट आउट, हम क्या, और बहुत सारे लोग भी यही चीज करते हैं और आज तक भी बहुत से। तो 20 दिन का जो प्रोजेक्ट होता है, 20 दिन प्रोजेक्ट करने में लगे, 8-10 दिन हमने लगा दिए उसको फर्दर इन्होंने अपनी मैपिंग करने के लिए, सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशंस करने के लिए। जब उन्होंने वो डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट करी, फिर 8 दिन के बाद वो डॉक्यूमेंटेशन जाती थी कॉर्पोरेट ऑफिस में। अब वो बंदा कहता था यार मैं ना 3 दिन तो हूं नहीं, 2 दिन में देख लेता हूँ, 3 दिन में देख लेता हूँ। वो 3 दिन में देखता था, 3 या 4 दिन में उसने उस फाइल को देखा। देखते ही उसने बोला यार इसमें तो ये तेरी 5 फोटो तो बहुत गलत लगी हुई है, दिस इज नॉट ओके, ये साइनेज तुमने ऐसे वाली फोटो लगा दी, इसको थोड़ा साइड से खींच के लगानी थी यार, ये गलत कर दिया। ओके सर सॉरी, मेरे को फाइल वापस भिजवा दो, मैं ना दोबारा से करवा के देता हूँ। उसने फिर क्या किया, टीम को दोबारा बोला, टीम उस साइनेज पे गई, उसने जैसे जैसे बोला 10 दिन खत्म, क्योंकि प्रोसेस दोबारा हुआ। तो उन्होंने बोला कि ये साइनेज सही नहीं लगा हुआ है। भाई उन्होंने बोला वो फोटो सही नहीं है, साइनेज सही है, मुझे तो लॉन्ग शॉट फोटो भी चाहिए, शॉर्ट फोटो भी चाहिए, तुमने तो शॉर्ट लगा दी, लॉन्ग वाली नहीं है। तो उनको फोटो चाहिए ये श्योर होने के लिए कि साइनेज सही लगा है, साइनेज सही नहीं लगा, तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस थे, चीजें नहीं हुई। उसने क्या किया जी, वापस लिया और 5-7 दिन फिर खत्म। फिर उसने फाइल भेजी, फिर उसने बोला मैं 3 दिन नहीं हूँ, फिर अपने कर। तो ये जो वो बोल रहे हैं कि मैं 3 दिन नहीं हूँ, ये इंटेंशनली बोलते हैं? नहीं, माइट बी ही इज बिजी, यू कैन नॉट, वो हमारे लिए थोड़ी नहीं काम कर रहा है, ही हैज लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। सही भाई मेरे पास कोई फाइल आती है, आई टेक ए टैट ऑफ 2-3 डेज, मैं ये थोड़ी नहीं किसी से एक्सपेक्ट करता कि नहीं ये आएगी और मैं पहले दिन ही चेक करूंगा। तो ही इज एब्सोल्युटली राइट ऑन हिज पार्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको टाइम तो चाहिए ना, ही इज ए ह्यूमन, ही हैज लॉट ऑफ वर्क्स टू डू, तो उसको वो टाइम तो चाहिए, उसने वो टाइम किया, सारी चीज करी, ही इज राइट। उसने फिर फाइल चेक करी, देन उसको लगा कि ठीक है जी, मार्केटिंग वाले ने उसको ओके कर दिया। अब वो कहता है जी मैं ना अपनी ऑडिट टीम पे भेज देता हूँ। अब वो गई ऑडिट टीम के पास, तो ऑडिट टीम ने चेक किया, वो कह रहा यार इसमें ये वाली दिक्कत है, वापस फिर साइकिल, फिर वापस फिर साइकिल, पेमेंट चेक करी 120 दिन, जब पेमेंट आई 30 से 120 इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होती है। कॉर्पोरेट नहीं चाहता कि 30 के 120 कॉर्पोरेट नहीं चाहता। अब हमने इसमें चेंज किया, मैंने कहा इसको थोड़ा सा, मैंने अपनी टीम के साथ मीटिंग करी, हमने इसमें क्या चेंज किया, हम जैसे जैसे काम करते हैं ना, हम वैसे वैसे फाइल बनाते हैं। 20 दिन में प्रोजेक्ट खत्म हुआ, वी हैव अ टैट, 23वें दिन फाइल सबमिट होनी चाहिए या मैक्सिमम 22वें दिन।
अगर 20 दिन का प्रोजेक्ट है तो 22वें दिन वहां फाइल सबमिट होनी चाहिए, एक मेल जानी चाहिए, वो मेल ये जानी चाहिए, सर दिस फाइल सबमिटेड, काइंडली एक्नॉलेज। कितने दिन मेल का जवाब नहीं देंगे? 1 दिन 2 दिन 2 नहीं दिन, देंगे। 3 दिन, फिर 3 दिन दिए, मेल का जवाब तो आएगा। अब उन्होंने बोला कि फाइल में प्रॉब्लम है, 99% वो बोलेंगे ही नहीं फाइल में प्रॉब्लम है, उसके पीछे रीजन है। आप उनसे 18 दिन का उनसे मैप दो, पहले दिन ये हुआ, ये फोटो लगा दी सर, दूसरे दिन ये हुआ, आप उनको क्या है, हमने 200 बोर्ड लगाए, हम 200 बोर्ड्स उनको एक ही दिन में चेक करने के लिए बोल रहे हैं, और हम उनको बोल रहे हैं तो रोज 5-5 चेक कर लो। देयर इज अ डिफरेंस। तो ही इज वेरी, ये तो देखा हुआ है मेरा, डन, ये तो देखा हुआ है, डन। आपने पहले दिन 5 भेजे और अगर उसमें ही कोई दिक्कत है तो वो उसी टाइम बता दें। सही हो गए ना, उसी टाइम सोल्यूशन निकाल दिया। तो अब अगर आप 23वें दिन भेज भी रहे हो तो हो सकता है कि जो दिक्कत तो होगी he वो just have to 1 do या 2 okay. दिन में होंगी। वो ही जस्ट हैव टू डू ओके, हाँ। नहीं होती ना, लास्ट के 2 दिन में भी नहीं होती, क्योंकि हम 20वें दिन तक का उसको डेटा भेज देते हैं पहले। तो फिर सब कुछ तो चला गया। दैट्स द ओनली थिंग, अब सब कुछ चला गया। अब जब सब कुछ चला गया, मेल पे एक्नॉलेजमेंट आ गई, सब कुछ हो गई, तो वो उसको मार्केटिंग वाले ओके कर देते हैं। नाउ इट गोज टू द फाइनेंशियल टीम, ऑडिट टीम, फाइनेंशियल टीम। अब हम ये पूछते हैं कि फाइनेंस में ये चढ़ गया, बिल चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया। फाइनेंस टेक्स टाइम फॉर 1 और 2 डेज बिल चढ़ने के लिए, जो इनका टैट होता है। अब मेरी अकाउंट टीम की ये ड्यूटी है कि सिर्फ उसको ये चेक करना है कि बिल चढ़ा कि नहीं चढ़ा। अगर वो बिल नहीं चढ़ा तो हम मार्केटिंग वाले को बोलते हैं यार बिल तो दिया हुआ है लेकिन फाइनेंस में चढ़ा नहीं है। मार्केटिंग वाला कहता है यार मेरी तरफ से ओके है, क्यों नहीं चढ़ा। उनका प्रॉब्लम क्या है, मार्केटिंग वाला विल नॉट गो टू द फाइनेंस गाय टू आस्क तूने ये बिल क्यों नहीं चढ़ाया। अच्छा, उसके उसके पास इतना टाइम नहीं है। फाइनेंस वाला विल नॉट गो टू द मार्केटिंग गाय टू चेक इसका बिल आया था तूने मुझे क्यों नहीं दिया। तो दे डोंट, हु हैज द ड्यूटी, ड्यूटी इज ऑफ द ग्रोथ पार्टनर। मेरी ड्यूटी है, मेरी टीम की ड्यूटी है, वो उनको ये बात बोलेंगे। देखो मैंने ये बात बोली थी कि उनको जितना तुम दोगे ना, कि जितना, दिस इज अगेन एन एक्सपीरियंस, उनको टेंशन नहीं चाहिए। आप उनको टेंशन मत दो, उनको ये लगता है ये है ना यही अपने आप फाइनेंस से भी बात कर लेगा, ये है ना यही अपने आप मेरे से ही बात कर लेगा, अगर दिक्कत होगी तो यू गिव देम गुड एक्सपीरियंस। तो वी फाउंड इट आउट, जैसे ही हमने इस चीज का एक्सपीरियंस दिया, हमने चीजों को किया और द रिजल्ट केम। जैसे ही वो बिल चढ़ा, बिल चढ़ने के 30th डे वी गॉट द पेमेंट, नॉट इवन 31, वी गॉट द पेमेंट ऑन 30th डे, और एक नहीं पता नहीं कितने क्लाइंट्स की। द प्रॉब्लम इज कि बिल चढ़ता ही नहीं है। जब दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा कहां से। तो आपने उनको टेंशन फ्री कर दिया कि रोज का रोज आप ये साइनेजेस 4-5 जो लगे हैं इसको आप अप्रूव कर दो बस। और आपको ने भी एक दिन में उनको 100 साइनेजेस अप्रूव करने का काम नहीं दिया और ना सीएमओ को जाके फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करनी है। वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक a lot of slow. You have to be consistent on the things. correct. You have to be the consistency that, और वो तभी होएगा जब आप डेडिकेटेडली टीम को समझाओगे, डेडिकेटेडली क्लियर करोगे चीजें कि इस तरीके से चीजें करना है। और दिस इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो। अगर उस प्रोसेस में कहीं गैप आता है तो वी आस्क द पर्सन, भाई गैप कहाँ है, तेरी पेमेंट कैसे लेट है, क्या चैलेंज आ रहा है। अब नाउ ही सेज यार वो सुनता ही नहीं है, टाइम लगा रहा है। नाउ इट कम्स द रोल ऑफ माइंड। अब मैं पूछता हूँ भाई क्या हो गया, वेयर इज द गैप। अगर is there a gap from my team, or is there is something you know, you have some problem or there is something serious at your point, we can sort it out the thing. But we have to make the things clear. That's the only thing. So 99% I don't have to call, my team calls and the solution is there. ये जो आपने सिस्टम बनाया जिससे आपका कैश फ्लो तो चलो सॉर्ट हो गया, जो प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती है, आप बहुत बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं ग्रोथ पार्टनर। तो क्या है ये ग्रोथ पार्टनर? See, I feel the companies take the people as vendors, and I want to give a differentiate between a vendor and a growth partner. और क्या है ये difference? The difference is in my book that I have written. Okay, that's a news for the audience. So when by the time we release this podcast, the book will be in the market, so you can purchase it. We'll put the link in the description. Thank you. So in the book itself, I have described the main thing is like the growth partner and a difference between a vendor. बिकॉज वॉट आई फील कि जितनी भी कंपनीज हैं वो ऐसे ट्रीट करती हैं, ये वेंडर सस्ता है, ये वेंडर महंगा है, ये वेंडर ये है, 3 कोटेशन मंगाओ, काम खत्म करो, कौन सा सस्ता है उसको काम। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन दीज डेज, व्हाट आई फील इट आउट। सस्ता क्या है ये बताओ। तो व्हाट आई फील कि व्हाट इज दिस, सस्ता क्या है। मैं किसी कंपनी में बैठा था तो आई रियलाइज कि ही टोल्ड मी कि 3 कोटेशन आई है सनी जी आपकी बहुत महंगी है। फाइंड इट आउट कि यार बीइंग ए मैन्युफैक्चरर हमारे पास सब कुछ तो इन हाउस है, एक एक चीज हमारी अपनी, उसके बाद भी हम महंगे हैं।
कैसे महंगे हैं यार? बिकॉज दिस क्वेश्चंस कम्स टू आवर माइंड अ लॉट. रीजन बिहाइंड दिस इज हम महंगे नहीं हो सकते. मेरे को इतना पता है, हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम महंगे नहीं हो सकते. मुझे इतना पता है. आप सिर्फ ये नाउ ही टोल्ड मी कि नहीं जी आप महंगे हो इस वजह से ये है. तो मैंने कहा जी बताओ, आप दिखाओ आपने क्या लिया है जी, हम कैसे महंगे हैं, समझा दो. कुछ नहीं होता, हो सकता है हम गलत हो, आप समझा दो कि ऐसे महंगे हो. उन्होंने मेरे को समझाया कि जी ये प्रोडक्ट है, ये देखो जी हमने ये लिया और ये हमने, आपने 2000 रुपये की चीज़ दी थी, हमने 1800 रुपये में ले ली और ऐसे कर दिया, ये कर दिया जैसे नॉर्मल हो. चलो जी. व्हाट आई फाउंड इज कि मैंने उनको ना उस दिन एक बात बताई. मैंने कहा सर एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, मुझे ना ये ऑर्डर नहीं चाहिए. पहले तो कल को आपने आप मना ये, कर दिया? हाँ मैंने कहा जी आप ये मत सोचना मैं इस ऑर्डर के लिए ये बात बोल रहा हूँ, मैं आपसे नेक्स्ट ऑर्डर पे बात करूँ. ये ऑर्डर मुझे नहीं चाहिए, इंटेंशन ही नहीं चाहिए. लेकिन बस मैं आपको इतना बोलूंगा कि आपने सस्ता नहीं चूज किया, आपने महंगा चूज किया. कह रहे महंगा चूज किया. तो वो प्रिक्योरमेंट वाले ने मेरे को बोला कि महंगा कैसे चूज किया है, मतलब हमने तो पूरी R&D करी थी. मैंने कहा सर आपने ना, सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैं किसी के प्रोडक्ट की ना बुराई करना अच्छा नहीं लगता मेरे को, क्योंकि अगर मैं किसी के प्रोडक्ट की बुराई करूं उनके सामने तो उनको लगेगा कि यार ये तो इनसे नहीं लिया तो शायद इस वजह से ये बात को. तो आई जस्ट गिव देम ए स्मॉल एग्जांपल. मैंने उनको बोला कि आप एप्पल का फ़ोन लेने जाते हो और आपने एप्पल का फ़ोन लिया और आप सोच रहे हो आपने दूसरा फ़ोन एक और लिया, वो आपने लिया नोकिया का फ़ोन. अब एप्पल के फ़ोन और नोकिया के फ़ोन में अंतर है, लेकिन प्राइस का फ़र्क है. लेकिन आप इस इंटेंशन से सोच रहे हो आवाज़ तो दोनों में आएगी ना. तो मैंने कहा सर आवाज़ तो आएगी, लेकिन आप नोकिया से एप्पल को कंपैरिजन नहीं कर सकते. हम आपको एप्पल दे रहे हैं, आप नोकिया ले रहे हो लेकिन एप्पल से कम रेट पे ले रहे हो. एप्पल के रेट पे नहीं ले रहे, आप एप्पल से कम रेट पे नोकिया ले रहे हो. लेकिन आपको ये बात नहीं समझ में आ रही कि भाई मैं ले तो नोकिया ही रहा हूं, तो मैं एप्पल से कम रेट पे अगर किसी चीज को ले रहा हूं तो गलत है ना. तो आप सस्ता नहीं ले रहे, आप पहले ही महंगा ले रहे. तो आई टोल्ड हिम कि जब आपका ये कैंपेन हो जाए, जो प्रोडक्ट आपने इस कॉस्ट में लिया है उससे 10% कॉस्ट मेरे से कम ले. अच्छा. लेकिन आई विल नॉट डू दिस कैंपेन. आई टोल्ड कि मैं ये कैंपेन नहीं करूंगा, बिकॉज ये इंटेंशन कहीं पे भी नहीं आनी चाहिए कि मैंने इस ऑर्डर को लेने के लिए सब कुछ मैंने ये किया. तो आई टोल्ड हिम, तो ही अंडरस्टूड कि ऐसे ऐसे है क्या. तो देन ही गॉट इनटू कन्वर्सेशन विद मी. चलो सनी जी इस ऑर्डर को छोड़ते हैं, लेकिन ये तो बताओ इसमें ऐसा था क्या. आई टोल्ड हिम द टेक्निकलिटीज. दिस इज द शीट, ये शीट ही ये नहीं है, दिस इज द शीट, देयर इज ए वेरिएशन इन द शीट, दिस इज द थिंग. आप जो शीट ले रहे हो, जो आप शीट ले रहे हो वो 2000 रुपए की है, जो मैं शीट लगा रहा हूँ वो 4000 रुपए की है. आई गिव हिम द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ अ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर. मैंने कहा आप रेट पूछो, व्हाट इज द डिफरेंस. तो उसने पता किया, तो ही फाउंड इट द डिफरेंस. तो ही वाज सेइंग बात तो ठीक है. मैंने कहा सर आपकी स्पेसिफिकेशन में जो लिखा है ना, मैं स्पेसिफिकेशन से चोरी नहीं करता. स्पेसिफिकेशन का कंपनी, मेरा मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी हमें स्पेसिफिकेशन दे रही है ना, तो मेरा मकसद ये है कि उन्होंने हमारे को कोई काम बोला है, हमें उसको फॉलो करके उनको रेट देनी चाहिए. अब कोई कुछ गलत लगा रहा है और आप उसी को ही मान रहे हो, तो प्रॉब्लम इज लैक ऑफ योर नॉलेज. करेक्ट. दैट तो इज फिर भी मेरा क्वेश्चन अभी भी यही है कि ये ग्रोथ पार्टनर का एग्जैक्टली मतलब मैं उसी पे ही आ रहा हूँ. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए ग्रोथ पार्टनर और वेंडर्स के अंदर. जो वेंडर्स होते हैं ना वो ऐसे ही सामान देके इनको चले जाते हैं. अच्छा. वो इनकी ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते. उसको है कि ये ऑर्डर आया तो ये निपटाओ. ये ऑर्डर आया निपटाओ, सस्ते में हो रहा है ना, 100 रुपए सस्ता, काम करने से मतलब. ग्रोथ पार्टनर का ये मतलब था. मेरे लिए ग्रोथ पार्टनर की परिभाषा ये है जी कि द पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन योर बिजनेस, हु फील्स दिस इज नॉट योर बिजनेस, दिस इज माई बिजनेस, उसका इम्पैक्ट क्या होगा. क्यों मैं उसको वो नोकिया दे सकता था लेकिन मैंने नहीं दिया. रीजन आई वांटेड कि मैं वो ऑर्डर छोड़ दूं. मैंने उस ऑर्डर को छोड़ना पसंद किया, पर मैं उसके साथ चीट नहीं कर सकता. ग्रोथ पार्टनर्स कैन नॉट चीट, वेंडर्स कैन चीट. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. यू फील लाइक यू गो टू ए प्रिक्योरमेंट पर्सन और यू गो टू ए मार्केटिंग गाय. पर्सन इज सेइंग ये 3 वेंडर बैठे हैं, सिर्फ हम इतना बोलते हैं ये 3 वेंडर बैठे हैं. एंड आई आस्क्ड द प्रिक्योरमेंट पर्सन, ही इज वेरी क्लोज टू मी. आई आस्क्ड हिम, कांट यू से दिस, ये 3 ग्रोथ पार्टनर्स बैठे हैं, कैन यू सी अ डिफरेंस. 100%. मैंने कहा एक वर्ड से आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या है. मैंने कहा जो 3 बैठे हैं ना, उनके अंदर कितनी एनकरेजमेंट होगी आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए. और जब आप उनके ऊपर इतना ट्रस्ट करोगे ना, तो वो कभी भी आपको महंगा नहीं बेचेंगे. या महंगा तो चलो, मतलब गलत चीज तो नहीं बेचेंगे. गलत भी नहीं बेचेंगे और महंगा बेचते हुए भी डरेंगे सर. इसलिए डरेंगे कि कल को देखो हमारे साथ ये होता है, जब कोई इंसान हमारे ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है. सी आई ट्रस्ट यू,
मैं अगर कहता हूँ कि मेरे को पूरा आपके ऊपर ट्रस्ट है, तो आपको पता है कहीं ना कहीं मन में ही होगा यार मैं ये तो मेरा बड़ा अपना है यार, क्लोज है, मैं इसको कैसे महंगा बेच दूं, मैं इसको गलत चीज कैसे दे दूं। ये हमारे साथ भी होता है। ऑल आर ह्यूमंस, द जो हमारी भावनाएं हैं वो सबकी सेम है, सब लोग यही बात को समझते हैं। पॉइंट इज कि हमें उसको किस चीज से उनको बोलने के तरीके में ही कितना फर्क है। एक वेंडर बोलने में और एक ग्रोथ पार्टनर बोलने में ही कितना फर्क आ गया। सो द माई बुक इज ऑल्सो ऑन दिस कि ट्रीट एवरीबडी, द पर्सन यू नेम, दे आर योर ग्रोथ पार्टनर्स, दे आर नॉट योर वेंडर्स। और उनको समझो, कॉन्टैक्ट टू द मैन्युफैक्चरर्स जो उसके मतलब सब कुछ करते हैं, सारी चीजें जिनके पास सेटअप्स हैं, जिनके पास चीजें हैं। आप देखो, नॉट अबाउट द काम तो हो जाएगा, कॉर्पोरेट्स का काम रुकता नहीं है, एक नहीं लाइन लगी पड़ी है। दिस इज द ओनली थिंग, काम नहीं रुक सकता, ये हमें भी पता है काम नहीं रुकेगा, बट द पॉइंट इज काम ना रुकना इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट द काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्यों इतनी टेंशन लेते हो? सही बंदा चूज कर लो और आगे चलते चले जाओ, और लंबे समय के लिए चलते चले जाओ। इट्स जस्ट लाइक अभी हमारी थोड़ी देर पहले टीम को लेकर बात हो रही थी। एक गलत आदमी सब कुछ गलत कर देता है, एक सही आदमी सब कुछ सही चला जाता है। तो हम भी तो अपनी टीम पे ट्रस्ट करते हैं, तो यू ऑल्सो ट्रस्ट। द थिंग इज यू डोंट ट्रस्ट, everything is not price quote, there are lots and lots of things, but when you see it in a far way, जब आप आगे के लिए देखोगे, I mentioned in my book also कितने उसके ड्रॉबैक्स हैं, उसके जब आप ड्रॉबैक्स देखोगे लॉन्ग रन में तो रियलाइज होगा कि क्या हमने किया। चलिए, अभी बुक की इतनी बात हो रही है तो बुक पे बात करते हैं। बुक लिखने का विचार कहाँ से आया? बुक लिखने का विचार मेरे कोचेज ने मेरे को दिया सबसे पहले तो, कि उन्होंने मुझे बोला तेरे को बुक लिखनी चाहिए, पर मुझे लगता था कि नहीं अभी मेरे से हो नहीं पाएगा ये चीज़। मैंने कम से कम 3 साल सोचा कि मैं लिखूंगा, करूंगा, फिर कभी ना कुछ, कभी कुछ, मैंने कोई अपनी फैक्ट्री बनाई, कुछ हुआ, तो आई गेट इन्वॉल्व इन ऑल दीज थिंग्स, सारी की सारी चीज़ चलती रही। फिर जब मैंने एक दिन मैंने ना डिसीजन लिया कि आप ना बुक लिखनी है इस बार, मतलब अब बुक को लिखना ही लिखना है चाहिए। क्या था वो ट्रिगर पॉइंट, क्या था कि नहीं आज? क्योंकि 3 साल से ना वो ट्रिगर ही नहीं हो रहा था। अच्छा, वो 3 साल थे जो ट्रिगर ही नहीं हो रहे थे, तो आई वॉज लाइक कि यार मैं लिख ही नहीं, क्या हो गया ऐसा, कि कोई ऐसा काम क्या हो गया जो मैं कर ही नहीं पा रहा, बिकॉज आई गेट इट्स नॉट, मैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता था। तो दैट काइंड ऑफ एन माइंडसेट आई वॉज नॉट हैविंग। मोर ओवर अगेन आई विल टॉक अबाउट द सिस्टम्स। नाउ माई सिस्टम्स आर सो फाइन कि मुझे ना फैक्ट्री जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं खाली बहुत हूँ। तो जब मैं इतना खाली हूँ तो मुझे लगता है जब इतने खाली हैं तो फिर ये बुक वाला काम कर लेते हैं, तो मैंने स्टार्ट किया बुक लिखना। तो यहाँ से मुझे आइडिया आया व्हेन आई स्टार्टेड, तो फिर एक लाइन आई उस बुक को लिखते लिखते। जब मैं वो बुक का भी स्टार्ट ही किया था तो मेरे दिमाग में एक लाइन आई, और वो लाइन थी फ्रॉम सेलिंग बुक्स टू राइटिंग माई ओन। वो मेरे लिए बड़ी इंस्पिरेशन हो गई। मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया टैगलाइन है मेरे लिए कि मैं किताबें बेच रहा हूँ और आज मैं अपनी बुक भी लिख दूंगा तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। मोर ओवर ये कितने प्रोक्योरमेंट हेड्स, कितने मार्केटिंग हेड्स और कितने बिजनेस ओनर्स का फायदा देगी कि जितने भी गैप्स हैं, बिकॉज आई हैव सीन, देखो इसके अंदर जितना भी मैंने कुछ लिखा है ना, दीज आर द रियल स्टोरीज, दीज आर द रियल थिंग्स, आई हैव सैट विद देम। मैंने चैलेंजेस उनके देखे हैं जो मतलब पीपल सिटिंग इन दिस कैबिन एंड पीपल सिटिंग इन दिस कैबिन, दे डोंट नो बोथ द चैलेंजेस। वो उनको नहीं बता सकते, वो उनको नहीं बता सकते, बट दिस इज अ चैलेंज। मैं इनके साथ भी बैठा, इनके साथ भी बैठा, तो आई गॉट टू नो कि क्या क्या चैलेंज। तो ये बताओ कि ये बुक किसको पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए? आई थिंक दिस बुक शुड बी, ये बुक जो है सारे प्रोक्योरमेंट हेड्स, मार्केटिंग हेड्स, बिजनेस ओनर्स सबको पढ़नी चाहिए। द बुक नेम इज द ग्रोथ मल्टीप्लायर फॉर ब्रांड्स। कैन वी हैव द बुक हियर? या ओके, वी हैव। सो there's the book. Yeah. So Thank you. So yes, tell us about the So book. the book is the growth multiplier for brands. So everybody, the person, the marketing guys, the procurement people, or everybody is working to grow brands. So this book is for the growth multiplier of the brands, जैसे मैंने इसमें नेम भी रखा है इसका। तो इसमें क्या क्या प्रोक्योरमेंट्स के चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रोक्योरमेंट्स को ठीक करने के लिए चाहिए, क्या क्या मार्केटिंग चैलेंजेस हैं, क्या क्या। एंड वन मोर थिंग दैट आई हैव मेंशन्ड इन द बुक एंड आई वांट टू से इट आल्सो, I really appreciate the marketing and the procurement people. They work very hard. Marketing person is calling us at 2 o'clock for the things to be done. हमारी ड्यूटी है, बट ही इज ऑल्सो पुटिंग हिज ड्यूटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर द रियल हीरोज, दे आर द रियल हीरोज जो जिनसे ये सारा ब्रांड चल रहा है, मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट, ये सारे रियल हीरोज हैं, बट दीज हीरोज आर टू बी अप्रिशिएटेड। तो आई हैव मेंशन्ड ए चैप्टर आल्सो इन दैट बुक, जिसमें मैंने ये दिखाया है कि मार्केटिंग के कितने फ़ायदे हैं,
क्या क्या मार्केटिंग करती है, क्या क्या पेन पॉइंट्स लेते हैं वो लोग, कितनी वो लोग मेहनत करते हैं रात को 2-2 बजे। हमें तो ये दिखता है कि सुबह ये चीज़ हुई हुई है, हमें तो ये दिखता है 200 के 200 स्टोर्स हो गए, पर उसके पीछे जो पेन है ना, वो एक मार्केटिंग का है और एक ग्रोथ पार्टनर को पता होगा। तो आपने करियर शुरू किया डिक्शनरी बेच के, फिर अब लक्ष्य साइनेजेस इज टचिंग स्काई, नाउ यू आर एन ऑथर आल्सो। या हाउ डज एन ऑथर फील? इट्स ऑसम। इट्स लाइक द फीलिंग इज़ लाइक very nice. I feel like ki if I could give something back to the society, what I have learned, that's an amazing feeling for me. And I want to thank each and everyone जिसने मेरे को वहाँ से चालू किया जब मैं कुछ नहीं था। इतना इन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। द ब्रांड्स हू आर एसोसिएटेड विद मी, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम, जो वो हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं। तो दिस इज़ समथिंग, मतलब दिस बुक इज़ फॉर देम। मतलब I am only the writer, but this book is actually for them. So whatever the experiences I have found it out, I have shared in that book. Whatever I feel, I have shared it in that book. So I feel like कि everybody would be very benefited with them. कोई और बुक लिखने का इरादा है? हाँ, बिल्कुल इरादा है। क्या इरादे तो खत्म ही नहीं होने चाहिए। इरादे चलते रहने चाहिए। ऐसा क्या है सनी जो अभी तक आपने अचीव नहीं किया? मुझे लगता है कि अभी बहुत जर्नी बाकी है। अभी तो मुझे लगता है बहुत जर्नी बाकी है कि अभी बहुत कम अचीवमेंट इज़ नॉट ओनली मॉनेटरी। और मैं ये चाहूँगा कि इट हैज़ टू बी लाइक हाउ मच यू गिव बैक टू द सोसाइटी। आई वांट टू हेल्प सो मेनी ऑफ द पीपल, विच गिव्स मी ए किक, विच गिव्स मी लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो आई फील लाइक कि अभी मुझे और मेहनत करनी है कि मैं और लोगों की हेल्प कर सकूँ। व्हाट आई फील, हेल्प इज़ नॉट ओनली डोनेटिंग समथिंग. It is like if 80 people, 100 people are associated with me, these 100 families are my responsibilities. So I have to see the 100 families. Or I always feel I am nobody to see these 100 families. Again, I will say I am a strong believer of universe. I feel वही सब कुछ करा रही हैं. I don't have that kind of an power कि मैं ये सब चीज़ें कर भी पा रहा हूँ. But what I feel is कि ये इतना अच्छा हो रहा है कि हमारी टीम दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। वी स्टार्टेड, कहाँ से हमने चालू किया, 2-3 जने थे, उसके बाद आज हम 80 पे आ गए और हम, मुझे लगता है कि अभी भी हमारी हायरिंग्स चलती जा रही है, रुक नहीं रही है। तो आई फील लाइक वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल दिस थिंग्स। तो आई स्टिल हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फॉर दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई वॉन्ट टू अचीव लॉट। और ये सब सारी चीज़ें अचीव करने के बाद व्हेन एवरीबडी इज़ फीलिंग लाइक कि नहीं जी बहुत सब सेटल हो गया सब कुछ, बिकॉज इट्स ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल एक फैमिली को पालना इज़ नॉट ईजी, बट यू हैव टू फीड अराउंड 100 फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमारे पास है। तो अगर हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं, बिकॉज आई डोंट फील कि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब दे आर एवरीथिंग टू मी, मतलब मेरे लिए वो सब कुछ है। मैं आज जहाँ पे हूँ, जिस वजह से हूँ, वो सब उन लोगों की वजह से हूँ। एक्चुअल में मेहनत वो करते हैं, मैं तो सिर्फ उनको गाइड करता हूँ, ऐसे नहीं ऐसे करना है। एक्चुअल में मेहनत वो करते हैं। इन माई फैक्ट्री इज रनिंग 24/7। नाइट में दे आर द वंस जो रात को सोते नहीं है। हम तो रात को सो रहे होते हैं, दे आर द वंस, वो रात को हम सुबह पूछते हैं जी मटेरियल हो गया, दे सेड हो गया। अगर हमें वो सुबह सिर्फ इतना बोल देते हैं ना कि ये नहीं हुआ, तो हमें क्लाइंट से एक्सपीरियंस कितना गलत चला जाता है। तो हम इतना ट्रस्ट उनके ऊपर करके रात को सोते हैं कि हमें पता है 100% हो जाएगा। तो एक्चुअली दे आर द रियल हीरोज ऑफ द थिंग्स। आई अंडरस्टैंड कि देयर इज ऑलवेज मोर टू अचीव इन लाइफ। एक चीज जिसके लिए आप सबसे ज्यादा प्राउड महसूस करते हैं? द प्राउडेस्ट मोमेंट दैट आई फील इज वन डे माय मदर कॉल्ड मी इन हर रूम। अभी थोड़े समय की बात है, एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड टू मी, मुझे जो चाहिए था ना तूने मुझे वो सब दिया। तो आई वॉज लाइक कि मम्मी आप खुश हो ना? तो शी सेड कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना भी कुछ हो सकता है। तूने मुझे प्यार दिया, तूने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं दी, मतलब यू गिव मी एवरीथिंग। वो मतलब मेरी ज़िंदगी की ना सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। मैंने अपनी लाइफ में जो भी किया यही सोच के किया कि मैं उनको हैप्पी करूँगा। और मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि जब उन्होंने मुझे खुद बुला के, कोई रीज़न नहीं था, कोई रीज़न नहीं, उन्होंने मुझे खुद बुला के बस कमरे में जब ये बात बोली ना कि मुझे तूने सब कुछ करा, तो
it's not about she doesn't want anything monetary. She is a kind of a lady, she does not want anything monetary. She is like, उनको जो मुझसे शायद प्यार मिला, जो मेरी केयर मिली, हर चीज़ में उनको आगे रखा गया, हर चीज़ में उनको ओके किया गया. तो आफ्टर माय फादर आई वांटेड कि मैं उनको सब कुछ दे सकूं. ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उनको ये रिग्रेट हो कि मैं ये करना चाहती थी और मैं नहीं कर पाई. तो एनीथिंग मतलब वो कुछ शी सेज फ्रॉम हर माउथ एंड आई वांट इट टू बी फुलफिल्ड द नेक्स्ट डे. मतलब आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू मी, इट इज लाइक ये होना है तो ये होना है. एंड दैट इज द ओनली रीजन कि मेरे को लगता है कि हर चीज के लिए एंड वॉट एवर आई हैव फिल्ट इट आउट, वॉट एवर द डिमांड शी इज गिविंग, शी ऑलवेज गिव अ डिमांड फॉर माई बेटरमेंट. Like, she doesn't give the demand for her betterment. for example, Like I purchased a house. She suddenly said, you purchase this house also. We will combine this. I have said, I don't have money to purchase this house. He said, tu koshish to kar. I purchased that. Today we have combined that house. We feel so blessed कि यार आज हमारा इतना बड़ा घर है, कैसे है, सब चीज़ इतने अच्छे से है, सारी चीज़ें हैं. तो आई फील लाइक कि अगर मम्मी ने वो बात उस दिन नहीं बोली होती तो मैं ये तो जीवन में नहीं लेता. मैं नहीं लेता. अगेन हर ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स ब्लेसिंग्स, as always is said, if you keep your mother and father happy, the universe keeps you happy. And I was not fortunate enough to keep my father as my father, कि मैं अपनी सेवा नहीं कर पाया. मैं चाहता था उनकी भी बहुत सेवा करूं, उनके लिए भी. I feel sometimes like कि मैं अपने फादर होते तो मैं उनको, वो भी मुझसे पूछते कि घर जाके कि तूने सही क्या किया और गलत क्या किया. बिकॉज आई फील देयर इज नोबडी टू आस्क मी तूने सही क्या किया, गलत किया. शुरू से लेकर आई एम लाइक मैं ही जो करूँगा, अगर गलत भी करूँगा तो मैं करूँगा, सही भी करूँगा तो मैं करूँगा. तो इट इज़ लाइक दैट. तो मुझे लगता था कि एक कमी मुझे बहुत बार महसूस होती थी. बट आई केम टू अ वेरी पॉजिटिव माइंड सेट. आई स्टार्टेड सेइंग टू माई सेल्फ कि सपोज यूनिवर्स ने अगर फादर को तेरे इतनी जल्दी नहीं लिया होता अपने पास, तो क्या तू आज यहाँ होता? तू इतनी मेहनत करता? तू तो कहता सब पापा कर रहे हैं, तू करता ही नहीं. True. वो तुझसे कुछ चाहते थे, इस वजह से ये सब कुछ हुआ. And I'm sure he's watching you. या And तो he's smiling. मैं इस चीज को हमेशा, ये बात को ना मैं अलग वे में लेता हूँ. व्हेन आई फील लाइक दिस, आई थिंक ईश्वर मेरे साथ है, सब चीज ओके है. और वो चाहते थे. आई ऑलवेज से कि हो सकता है माय फादर इज सो काइंड पर्सन, यूनिवर्स को उसकी ज्यादा जरूरत होगी, उन्होंने वहां पे उनको ले लिया. और उनको ये भी पता था कि सनी यहाँ सब कुछ संभाल लेगा. ही है, उनको पता था. वो उन्होंने मेरे साथ, भगवान ने ऐसा इसलिए किया कि उनको ये बात पता थी कि यहाँ ये सब कुछ संभाल लेगा, इसलिए मेरे को ऐसा अकेला छोड़ दिया. उन्होंने बोला ये सब संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं. तो सब संभल गया और वो मेरे साथ खड़े रहे. तो लाइफ वॉज वेरी इजी. तो इफ यू फील लाइक टू बी वेरी पॉजिटिव इनफ इन द लाइफ, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग. अगर हम सोचेंगे सब कुछ पॉजिटिव है ना, तो सब कुछ पॉजिटिव. अगर हम सोचे सब कुछ नेगेटिव है, तो सब कुछ नेगेटिव है. इट इज अप टू अस व्हाट आई फील कि हाउ यू फील लाइक. व्हेन यू फील एवरीथिंग इन ए पॉजिटिव वे, थिंग्स कम्स इन ए पॉजिटिव वे. सब कुछ बहुत पॉजिटिव लगता है. मतलब देयर इज नथिंग. मतलब मुझे लगता है कि क्या करेगा, मतलब इंसान 100 करोड़ जो आदमी कमाता है, वो भी रात को रोटी तो खाता होगा कि कुछ और खाता है. मेरे हिसाब से तो रोटी खाता होगा. द ओनली थिंग, खा लेता होगा. हाँ, द ओनली थिंग इज, द डिफरेंस इज कि वो एक्स कंपनी के शूज पहनेगा और वाई कंपनी की वॉच पहनेगा. द ओनली डिफरेंस इज दिस, एक्चुअल में देखा जाए. बट इसकी भी एक सीमा है. एक टाइम पे आगे उसको भी लगेगा भाई कितना, क्या करूंगा, किस लिए. देन शी स्टार्ट डोनेट भी करो, ये भी करो. फिर होता है कि नहीं जी, अब ना जो भी चीज है हमें ना अच्छे कर्मों पे जाना चाहिए, भगवान के बारे में सोचना चाहिए, सारी चीज करनी चाहिए, अच्छी तरफ जाना चाहिए, उसमें ध्यान देना चाहिए. नथिंग इज लाइक. सो वर्क इज ऑल्सो योर ड्यूटी, वर्क इज ऑल्सो वर्शिप. You have to be spiritual also, you have to worship also. There should be a balanced life, what I feel it out. Obviously. And life. आऊंगा, मैं इस पे भी आऊंगा. तो हमने देखा कि आप एज एन एम्प्लॉय कैसे थे. फिर हमने देखा लक्ष्य साइनी जिसकी जर्नी शुरू हुई, तो आप एज अ CEO when you started working alone, and now you have a big team of 81 people. Obviously you shared about your mother, so we know how good of a son you are. How are you as a husband?
My wife could tell better. Surely we'll let you know. Yeah. How do you think she perceives you as a husband? See, what I feel is कि I would like to say कि जभी भी she started with me the journey in which I was having nothing, and she was the girl who was having everything. This was which year? In 2010. 2010. You got married? Yeah. So it was something like कि उनके पास सब कुछ था और मेरे पास कुछ भी नहीं था. Then also she chose me. Why? Love is blind. Sure. तो she chose me कि नहीं, she trusted me कि नहीं, this is okay, maybe the a destiny कि नहीं यही होना था सारी चीजें. तो everything went so well. तो उसके बाद my father-in-law was like कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, because as a parent he was very right. कि यार एक के पास कुछ भी नहीं है, मतलब they are having 5 to 6 cars and I am not having my bike. तो बाइक भी मतलब मैंने कैसे ली हुई थी ये मुझे पता था. There is a lot of difference. तो but I met with my father-in-law one day, the first time, not the one day, the first time I met my father-in-law. He said to me, he asked me कि सब चीज़ कैसे है, questions जो basic थे. I replied him ऐसे ऐसे ऐसे, and he conveyed to my wife कि ये कर लेगा, इसको थोड़ी सी दिक्कत है बस. Wow. बस उन्होंने इतना बोला, ये कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा सिचुएशंस ऐसी हो गई इसके साथ, ये कर लेगा, ये नहीं रुकेगा. आपने कभी पूछा नहीं अपने फादर इन लॉ से कि हाँ, क्या देखा उन्होंने? हाँ, मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे बात करी इस बारे में, मेरी जब भी उनसे बात होती. तो व्हाट आई कैन से राइट नाउ इज वेरी गुड. उनको ये लगता है कि नहीं, अब देखो, जिन्होंने उनकी बेटी को सब कुछ खुश रखा, सारी चीज़ें करी, मतलब व्हाट आई कैन से इट आउट कि अभी 2 साल पहले इट वाज लाइक कि जो इंसान बाइक पे घूमता था और जो कुछ भी नहीं था, जो मेरी वाइफ की सबसे बेस्ट कार थी ना, मैंने उसको वो ला के, मैंने कहा तू बता तेरे को कौन सी वाली चाहिए. तो दैट काइंड ऑफ शी सपोर्टेड मी इन एवरीथिंग. द सपोर्ट शी हैज़ गिवन मी. माई फादर इन लॉ बिल्डेड दैट ट्रस्ट कि नहीं, he will be able to do. You know what I was wanting in that time? I was wanting कि कोई बोल दे तू कर लेगा. I was not wanting anything in that time. करना मैं ही था, कर भी मैं ही रहा था, but I was wanting कि कोई इतना बोल दे बस. That was the gap I was feeling कि पापा के ना होने से क्या था. जब उन्होंने मेरे को सिर्फ पीठ पे हाथ रख के इतना बोला ना, अरे कर लेगा, सब हो जाएगा, चिंता मत कर, बस रॉकेट लग गया था जी. उसके बाद रॉकेट लग गया था लिटरली. तो आपकी वाइफ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इन योर सक्सेस एज लक्ष्य साइनेजिस? She has also always supported me. She has been with me in every aspects. कोई भी चीज़ होती है तो she has supported me and she feels कि कोई भी कहीं पे भी कोई भी situations आती हैं, कुछ आती हैं, I discuss and she always says कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या है, ये तो आपने ये कर लिया, ये भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, ये भी हो जाएगा, इसका सोल्यूशन क्या है. तो आई ऑलवेज फील कि ये जो सपोर्ट है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और मोर ओवर माई किड्स, उनके साथ मैं कैसा भी कुछ होता है तो मेरे को उनके साथ ही इतना अच्छा लगता है, दोनों के साथ. वी आर ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड विद 2 kids. हाउ ओल्ड आर दे? One is 13 and one is 7. So I am very matlab I'm very blessed with those kids. Like, Are you friends with them? I'm totally friend with them. Oh, nice. Matlab I am the person who always says to them कि I would like to say, I never ever say to them कि पढ़ाई कर लो, नंबर कितने आए हैं, because मैं खुद ही इतनी पढ़ाई नहीं करता था. I never don't want to say, but I am very inspired on this thing with Hrithik Roshan. There is one video I have seen of Hrithik Roshan, जो मैं अपने बच्चों को भी यही बात बोलता हूँ. It is very heart touching to me. In that video he was saying to me, saying in the video कि you should ask your child, नंबर कितने इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजें क्या क्या हुई इंपॉर्टेंट नहीं है, have you given your 100% or not? Have you put your whole ounce while doing that thing or not? I don't want to know you come first, you come second, you come third. I don't care. Have you, just ask yourself, have you given your 100%?
So every time my kid come to home after giving the exam, my wife asked, मेरी वाइफ पूछती है कैसा रहा पेपर, क्या रहा, और मेरा क्वेश्चन होता है 100% yes or no. Only one question, 100% yes or no. So my younger one is, he gives me a clap, 100%. Nice. So that is enough. That is enough for me. If he gives us 100%, that is what I want. Because I also believe in the same thing. I am giving 100% to the company. I am giving whatever I want to do. If I am giving 100%, that is, what I think can do. after listening to your entire story, I think one thing that you have done is given 100% in whatever you have done so far. Yeah, that is very important. We cannot, मतलब उसका ना कोई ऑप्शन ही नहीं है. मतलब मन को ना सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलती. ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि करा ही नहीं, हुआ ही नहीं, ट्राई नहीं करा. मतलब सोच के ना मेरे को तो खुद से शर्म आती है, ट्राई नहीं करा. मतलब व्हेन आई गो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, मेरे को अगर कोई दिन में रात को कोई बात होती है ना ऐसी, तो मैंने भाई ट्राई नहीं करके आया, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत दर्द की, आज तो मैंने पता नहीं क्या कर दिया. जा तो सही, हो तो सही. फिर हमने गए, ट्राई किया, हुआ या ना हुआ, वो ईश्वर के हाथ में. सही या गलत होना, मेरा मानना है कि वो ईश्वर के हाथ में. कुछ डिसीजंस उसके हाथ में छोड़ देने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. मेरी फैक्ट्री थी, तो मैंने ना वो फैक्ट्री, जब मैं रेंट से निकला तो मैंने वो एक फैक्ट्री बनाई थी. तो मैंने वो फैक्ट्री बड़े दिल से बनाई, बहुत दिल से मैंने वो फैक्ट्री बनाई. 4 फ्लोर की फैक्ट्री बनाई, सब कुछ बनाया. अभी फैक्ट्री में ना घुसने भी नहीं लगे थे, तो फैक्ट्री सील हो गई. सील हो गई ड्यू टू गवर्नमेंट. कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गई बिल्डर और गवर्नमेंट के बीच में. अच्छा. तो बिल्डर ने उनको मतलब प्रॉपर पेपर्स नहीं दिखाए, वॉट एवर द थिंग वाज. हम तो बिल्डर को पैसे दिए जा रहे थे, तो वो फैक्ट्री सील हो गई. अब मैंने अपना सब कुछ लगा दिया उस फैक्ट्री को बनाने में, और वो फैक्ट्री सील हो गई. तो मुझे तो समझ ही नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ. I was the one who was standing in front of that factory. I still remember that time कि मैं उस फैक्ट्री के सामने खड़ा हुआ था और I was crying. और वो फैक्ट्री, मतलब I was not, मैं ना उस फैक्ट्री से थोड़ा दूर खड़ा हुआ था कि मेरे अंदर इतना भी करेज नहीं था कि मैं उसको सील होते हुए भी देख सकूं. थोड़ा सा मैं उससे दूर खड़ा हुआ था और भीड़ नजर आ रही थी. तो वो फैक्ट्री सील हो गई. उन्होंने फाइनली वो फैक्ट्री सील कर दी, सब कुछ कर दिया. I was like कि मेरे साथ क्या हो गया यार, ये कैसे है. और जो फैक्ट्री में मैं काम कर रहा था, वहां पे भी नोटिस आ गया. अच्छा. वो रेंट वाली फैक्ट्री. रेंट वाली फैक्ट्री पे, वो रेंट वाली फैक्ट्री पे नोटिस आया. इसी वजह से मैंने ये वाली फैक्ट्री बनाई थी. अच्छा. कि अब मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा तो मेरे को सुख हो जाएगा. ये भी सील, वो भी सील. तो आई वॉज लाइक कि यार ये तो बचा ही नहीं कुछ भी, मैं क्या करूँगा. तो आई वॉज क्राइंग. थोड़ी देर आई गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड कि नहीं ये क्या हो गया. थोड़े टाइम के बाद, अराउंड हाफ एन आवर के बाद, आई वेंट टू माई प्लेस. मैंने सारी अपने स्टाफ को इकट्ठा किया और आई सेड टू देम कि, क्योंकि सारा स्टाफ भी बड़ा डिस्टर्ब हो गया. वो भी ये कह रहे कि ये क्या हो गया सर, हम इतने दिन से सुनते आ रहे हैं नई फैक्ट्री जाएंगे, नई फैक्ट्री जाएंगे, नई फैक्ट्री जाएंगे, ये क्या हो गया. तो एवरीबडी वाज वेरी डिसअपॉइंटेड. तो आई आस्क्ड ईच एंड एवरीवन, यू नो व्हाई दिस फैक्ट्री गॉट शट डाउन. तो एवरीबडी वाज, व्हाई दिस फैक्ट्री. I said to them कि because God wants something bigger to happen. He wants something big. He doesn't want कि आप इतनी छोटी फैक्ट्री में बैठो. He is planning something big. सिर्फ उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं. थोड़ी मेहनत और कर लेते हैं. मुझे लगता है हमारी अभी मेहनत में कमी है. 100% नहीं, और 100% देते हैं. इसको जरा थोड़ा और बढ़ाते हैं. तो उन्होंने बोला सर ये भी सील हो रही है, ये भी सील हो रही है, जाएंगे कहाँ. 100% देना कहाँ. मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है. मैंने डीलर को फ़ोन किया. मैंने उसी टाइम, एक जगह थी एंड आई वॉज इन ए प्लेस, मैंने ना जगह ना वो वीडियो कॉल पे ही ओके कर दी. मैंने कहा मैं कल आऊँगा, ओके है, मैं यहीं, हम यहीं रहेंगे. मैं वहाँ गया, मैंने ओके करी और हमने जैसे तैसे उस जगह पे एडजस्ट किया. वी पेड लॉट ऑफ रेंट फॉर दैट प्लेस. मतलब अच्छा खासा रेंट था उस जगह का. तो हमने एक तरफ ये चोट, एक तरफ ये चोट और ऊपर से रेंट की चोट. तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम मेहनत करेंगे. और हमने बहुत मेहनत करी, वहाँ पे लगे रहे काम पे, सब कुछ करते रहे. सारी टीम को मैंने बोला कुछ तो बड़ा हुआ, थोड़ा टाइम. और बस ज़्यादा समय भी ईश्वर ने नहीं रोका. 2 साल बाद हमने अपनी इतनी बड़ी ये फैक्ट्री बना ली. वी वर इन ए फैक्ट्री ऑफ अराउंड, यू कैन से इट, इफ़ आई कैलकुलेट इट आउट, हमारी जो पहले वाली फैक्ट्री थी तो वो थी 5,000 स्क्वायर फीट एरिया. टुडे वी आर इन ए फैक्ट्री ऑफ 35,000 स्क्वायर फीट एरिया. Awesome. So that was a difference. अब
वो बात सच हो गई. नाउ आई फील कि ईश्वर चाहता ही नहीं था, क्योंकि अगर मैं अपनी उस फैक्ट्री में चला जाता ना, तो वो मुझे लगता है ये तो मेरी फैक्ट्री है, मैं आगे बढ़ने की नहीं सोचता. मुझे लगता है ये तो मेरी है, और आज 5,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री से मैं 35,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री में आ गया. तो गॉड हैज सम बिगर प्लान्स, वी डोंट नो. जस्ट ट्रस्ट टू हिम, ही कैन सी व्हाट विल हैपन. I feel like कि ना, you know, the main thing, we don't trust on God. We trust ourselves more than them. That is a very big problem. मेरा मानना ये है कि हम फ्लाइट पे जाते हैं, we trust the pilot. हम ट्रेन में जाते हैं, we trust the person who is driving the train. But if we feel like हमारी जो जिंदगी की गाड़ी है वो भगवान चला रहा है, पायलट का एक्सीडेंट हो सकता है, प्लेन गिर सकता है, ट्रेन क्रैश हो सकती है, जिस गाड़ी को भगवान चला रखता है वो क्रैश नहीं हो सकती. What I feel. जब जिंदगी अच्छी चल रही होती है तब तो मैंने सबके मुंह से सुना है कि गॉड हैज बीन वेरी काइंड, भगवान की दया है, सब बढ़िया चल रहा है. जब एक फैक्ट्री सील हो गई जिसमें आप काम कर रहे हो वो भी सील हो गई, डीलर को पैसे भी दे रखे हैं, वो भी पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो कब आएंगे, और फिर आप एक नई फैक्ट्री रातों रात बिल्कुल. खोदते हो या खोजते हो, बिल्कुल. एंड वहां पे रेंट भी हाई है. उस टाइम पे कभी भी वो नेगेटिव थॉट नहीं आता कि गॉड व्हाई मी? नेगेटिव थॉट आ ही नहीं सकता, बिकॉज मदर ने ना हमारी कभी सिखाया ही नहीं. मेरी मदर ने, शी हैज टॉट अस रेजिलेंस, शी हैज टॉट अस सो मच रेजिलेंस. उन्होंने हमें हमेशा यही चीज़ सिखाई है. और इससे बड़ा झटका क्या होगा आशीष जी, कि जब फादर ही चले गए तो भगवान ने संभाला. क्या है ये फैक्ट्री वैक्ट्री ये सब चीज़ें, क्या चीज़ें हैं ये बहुत सेकेंडरी आती है मेरी नज़र में. जब फादर का साथ छूटा ना, तो वो आप फैक्ट्री बंद होने के बाद दूसरी बना सकते हो, आप फादर नहीं ला सकते. जब उस दौर में हमने ये चीज़ देख ली ना, तो ये तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें. दिस इज मटेरियलिस्टिक थिंग्स. आज है कल नहीं है, फिर खड़ी कर लेंगे, क्या हो गया. आज तो मुझे ये लगता है फिर खड़ी कर लेंगे, क्या हो गया, क्यों घबराना है. इतना ही तो है ना कि खड़ी तो करनी है. यू नो द, पहले तो हमें साइंस ही नहीं पता थी, आज हमें सिस्टम पता है, हमारे को चीज़ें पता है, हमें पता है करना कैसे है, हमारा सारा सिस्टम ओके है, तो हम क्यों नहीं कर लेंगे. ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता. अल्टीमेटली ये सब चीज़ें कहीं मैटर नहीं करती, बट यू नो यू हैव टू ट्रस्ट. ऐसा नहीं है, आप भगवान पे ट्रस्ट ही मत करो तो कुछ नहीं होगा. क्या सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन नहीं. मेरी नज़र में तो कोई सोल्यूशन नहीं है. देखो व्हाट आई फील इज कि उस पर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है. एंड यू शुड यू नो केयर योर मदर अ लॉट, यू शुड केयर योर फैमिली अ लॉट. दीज ऑल आर द ब्लेसिंग्स. देर आर मेनी पीपल, देर आर मेनी यू नो, जिनके हम शायद नाम भी नहीं ले सकते, जो हमारे साथ ऐसे जीवन में जुड़े पड़े हैं. उन सबका बड़ा सपोर्ट है हमारे को. हर एक की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो, उन सबका इतना सपोर्ट है जिसकी कोई हद नहीं है. तो everybody does something good to you. Thing is, you feel it out कि it's good. When you start feeling it is negative way, तो हमें सब गलत दिखता है, सब गलत दिखता है. When I start feeling कि नहीं सारी टीम अच्छी है तो सब टीम अच्छी है, when I start feeling हमारी टीम ही गलत है, इसने नुकसान कर दिया, तो वो गलती है. It's about the mindset. मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके जाऊंगा आज. It's about the mindset. I think we can talk for hours and hours. बट मेरे को अभी भी दो पहलू आपके जीवन के जानने. आई थिंक आई वांट टू लुक एट योर लाइफ फ्रॉम टू डिफरेंट एंगल्स नाउ. वन इज बिकॉज यू आर एन ऑथर नाउ. यू टॉक्ड अबाउट कोचिंग, यू टॉक्ड अबाउट लर्निंग. आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है एक बिजनेस ओनर का, स्पेशली एक एमएसएमई बिजनेस ओनर का, एक लर्नर भी होना? क्योंकि मैं बहुत बार ये देखता हूँ, खासकर जब आप एक जगह पे पहुंच जाते हैं, मतलब आपने हमेशा से सोचा था मेरे को एक 10 करोड़ का धंधा बनाना है, 20 करोड़ का धंधा बनाना है, चलो 50 करोड़ का धंधा बनाना है. बहुत सारे लोग जब वो बना लेते हैं तो शायद अनइंटेंशनली, बट उनको लगता है कि यस आई हैव अराइव्ड. और जब बात आती है लर्निंग की, या बात आती है टू वर्क विद अ कोच, फिर लाइक कोई मेरे को क्या सिखाएगा, मेरे को पता कैसे धंधा बनाता है, मैंने 10,000 रुपए से शुरू किया था. What is your take on this? See, coaches tell us about, आपने 10,000 से धंधा शुरू किया था, आपने 1 करोड़ का धंधा बना दिया. 1 करोड़ से 100 करोड़ बनाने हैं ना, तो यू वांट समबडी, यू वांट सम परफेक्शनिस्ट जो तुम्हारे को सारी चीज़ें बताए, जो तुम्हें गाइड करे, चीज़ों में तुम्हारी हेल्प करे, सारी चीज़ों में. और यू नो नोबडी इज़ परफेक्ट, नोबडी इज़ परफेक्ट. तो किसी को किसी ना किसी से हमें लर्निंग करनी चाहिए. आई एम ए पर्सन, यू वोंट बिलीव,
मैं फेसबुक पे ऐड आती है 99 रुपीज़ रजिस्टर, 99 रुपीज़ रजिस्टर। मुझे थोड़ा सा भी कंटेंट सही लगता है ना, आई रजिस्टर, थोड़ा आज सा भी? आज भी। मतलब मैं इतनी रजिस्ट्रेशंस है, मेरी इतनी रजिस्ट्रेशंस हैं जिससे कोई लिंक, मतलब बिजनेस के अलावा भी लोग वो कहते हैं ये क्या, एआई रजिस्टर, फलाना रजिस्टर, कोई भी चीज रजिस्टर। मेरे को लगता है 99 रुपए में ज्ञान बट रहा है, लोग नहीं लेंगे रे। आगे उसके बाद मुझे पता है कि अब सेलिंग होगी उसके बाद, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम करो ना करो। 99 रुपए में तो ज्ञान मेरे ख्याल से गलत नहीं है। और सही। मेरा मानना ये है, जितने भी लोग 99 रुपीज में ज्ञान बांट रहे हैं, वो 99 रुपीज में 10,000 का ज्ञान तो बांटते हो, 100%। 10,000 का ज्ञान तो बांटते होंगे। तो सोचो, अगर मैंने 99 रुपीज 20 बार इन्वेस्ट कर दिए, तो मैंने कितने लाख रुपए का ज्ञान ले लिया। बहुत ईजी हो जाती है लाइफ। लेकिन वो क्लिक करना और उस पर आगे बढ़ना, बहुत बारी ऐसा होता है मैं सेशन भूल भी जाता हूँ कि अटेंड भी करना है, क्योंकि मैं इतने सारे कर देता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं ऑक्यूपाइड होता हूँ कहीं ना कहीं, कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ गया तो 99, कोई दिक्कत नहीं, आया तो 10,000। तो आप शुरू से ही लर्निंग और कोचिंग को ऐसे देखते थे, या एक आधे एक्सपोजर के बाद आपको लगा कि नहीं यार मैं इसके बारे में गलत सोचता था, कोचिंग इंडस्ट्री वाकई में कुछ दम है? आई हैव ऑलवेज बीन ए लर्नर। मुझे लगता है कि लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट कोचिंग इज हेल्प मी लाइक एनीथिंग। उससे ये पता लगा कि हाउ द सिस्टम्स वर्क, हाउ द थिंग्स गो, कैसे सिस्टम्स बनने चाहिए, कैसे सिस्टम्स, लाइक अ व्हील, एज माई कोचेस हैव टोल्ड अस अबाउट ए व्हील, कि क्या क्या डिपार्टमेंट्स हमारे होने चाहिए। when your all functions when your all departments functions, the wheel moves. So the main thing is I have always focused कि वो व्हील चलना चाहिए। और एक ही चीज मेरे दिमाग में रहा है कि अगर वो व्हील चलता है ना, तो नो सफर बहुत पास है, वो बस व्हील चलाने की दिक्कत है। ओके सनी भाई, थोड़ी बात करते हैं दोस्ती के ऊपर। दोस्त हैं आपके? हाँ बिल्कुल है, पुराने जमाने के भी हैं पुराने जो जमाने के ही हैं। पुराने जमाने के दोस्त ही वही है जो पुराने जमाने हाँ, स्कूल लाइफ के दोस्त। तो हाउ इज सनी एज अ फ्रेंड? फुल जॉली, फुल मस्ती सबके साथ, और बहुत अच्छा सा, मतलब वो है अब ऐसी सिचुएशन हो गई है, मेरी जो सबसे ज़्यादा दोस्ती इस टाइम पे अगर किसी से है, तो वो मेरे ब्रदर्स जो आकाश और गोल्डी जी हैं, वो दोनों ही से ही मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती है। अच्छा। अगर मेरी सबसे ज़्यादा जो दोस्ती है वो मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, सबसे ज़्यादा वही हैं। और जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे स्कूल लाइफ से एसोसिएटेड। मेरा एक दोस्त है, वो स्कूल लाइफ से ही मेरे साथ है। तो वी हैव ए ग्रुप ऑफ 3 पीपल। तो हम सारा स्कूल लाइफ से ही एसोसिएटेड हैं। तो और जब भी कुछ होता है तो दोस्ती में, स्कूल लाइफ में सारा साथ। फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम में हम अपने आप को मी टाइम देते हैं, बस फ्री टाइम मिलता नहीं है, मैं आपको सही बात बताऊँ। व्हाट इज क्या करते हो फ्री टाइम में आप? देखो, मी टाइम आई फील यू शुड रिलैक्स ऑल्सो, यू शुड गो फॉर वेकेशन ऑल्सो, यू गो फॉर ए राइड ऑल्सो, जो मन को अच्छा लगे उस समय के हिसाब से। यू शुड ईट वॉट एवर यू लाइक टू। तो वॉट एवर यू फील, हमें ये अच्छा लग रहा है आज खाने में, दिस इज़ माई थिंग्स फॉर माई सेल्फ, कि जो मैं करता हूँ। बाकी तो बच्चों के साथ खेल लिया। माई किड्स आर फॉन्ड ऑफ चेस, तो वो बार बार चेस लेके बैठ जाते हैं मेरे साथ। उनका एक ही डिसीजन ये होता है कि पापा को हराना है, एंड आई ट्राई कि मैं हारूँ ना। तो मेरे को घर पे बहुत बार बोला जाता है हार जा। जानबूझ के नहीं हारते आप? मैं जानबूझ के नहीं हारता। वो कहते हैं हार जा, बच्चा ही तो है। मैं कहता है नहीं, इसको अभी इसका मतलब ये 100% नहीं दे रहा, ये भी 80 पे है इसका मतलब, अभी ये हरा नहीं पा रहा, तो ये गैप है कहीं ना कहीं, इसको देने दो। सही। तो अभी रिसेंटली, शायद 1 वीक पुरानी बात है, मेरा जो यंगर किड है असीम, उसने मुझे रियली चेस में हरा दिया। पहली बार मैंने उसको 20 बार हराया, और हर दम वो डिसअपॉइंट होता रहा, बट उसने जेन्युइनली मेरे को हरा दिया। आपने 100% दिया था? 100% दिया था मैंने तो, लेकिन उसने शायद 102 दे दिया। तो ही वॉज प्रैक्टिसिंग लाइक एनीथिंग, और उसने मेरे को जेन्युइनली हरा दिया। तो आई वॉज लाइक कि आज मजा आ रहा है, कि आज समझ में आया कि और आप हार के भी जीत गए? हाँ, उसी को बाजी मेरी करके तो आते। विन ही विन है, मेरी तो विन ही विन थी। मैं तो उसकी स्माइल से भी विन था, और वो नहीं उसको मैं जिता रहा था उसमें भी विन था, क्योंकि आई वांटेड टू पुश हिम मोर, कि नहीं और कर। ऑसम। और सनी, आई नो हम सबके शौक होते हैं, और जब हम लोग वी आर ट्राइंग टू फाइंड आवर फीट, करियर बना रहे होते हैं, तो बहुत सारे शौक हम लोग दबाते भी हैं। पहला ऐसा शौक कौन सा पूरा किया था
जब पैसा आना शुरू हुआ? अभी भी नहीं किया, वो बचा हुआ है अभी, क्या है अभी वो? भी। आई वांट टू बी अ वेरी गुड डांसर, आई लव डांसिंग। मेरा मन था कि मैं बहुत अच्छे अच्छे सेशंस लूँ और डांस करूँ और सब कुछ करूँ, पर हमेशा ये भी एक गैप रहा है, बट आई विल सून डू इट। बुक लिखने में आपने 3 साल लगा दिए, इसको कितना टाइम लगाओगे? इसको बहुत जल्दी करेंगे, वर्किंग ऑन माई हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसके बाद फिर इस पे आएंगे। Awesome. Sunny, it was lovely having this conversation with you. थैंक यू, I थैंक wish यू। we had more time. या ऐसे तो नहीं आपको जाने देंगे. I have a few more questions. We're gonna do a rapid fire. इस सेक्शन में हम लोग रैपिड फायर करते हैं, जिसका मतलब आप टाइम नहीं ले सकते, आप सोच नहीं सकते, जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आएगी वो आपको आंसर करनी है। आप कंफर्टेबल हैं इसके लिए? या आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। सो सनी, फर्स्ट क्वेश्चन। एक रिजेक्शन जो आप कभी नहीं भूलोगे। माई फर्स्ट जॉब फेलियर, This was before you started selling dictionaries? दिस वाज आफ्टर दैट। This was after that. Okay, we'll come to question number 2 a little later. Tell me about that. I was very desperate to have a job at that time. The dictionary was a temporary thing that I was doing it out, but I really wanted to do something professionally. So I did a course of a small course of a tourism industry. So I wanted कि हम उसके ऊपर कि मेरे को कोई tourism industry में job मिल जाए. So I after completing the course I went for lots and lots of interviews. आशीष. तो हर बार क्या होता था, कुछ ना कुछ रिजेक्शन हो जाती थी। और एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ जो मैं कभी नहीं भूलता, दैट इज़ वेरी वेरी सैडेंड थिंग फॉर मी। कुछ एक ही दिन में ना मेरे 3 इंटरव्यूज़ थे, तो मैंने वो 3 इंटरव्यू दिए। उसमें से ना एक इंटरव्यू ऐसा था, द पर्सन इंसल्टेड मी During the interview? या कि ये एक फ्रेशर है, जैसे हम फ्रेशर को डील करते हैं कि ये एक फ्रेशर है, इसको इंसल्ट, मतलब ही आस्क क्वेश्चंस लाइक दैट जो बहुत इंसल्टिंग थे। तो आई फेल लाइक कि यार ये क्या जीवन हो गया है मेरा, कि मेरे से लोग किस तरीके की बातें पूछ रहे हैं। मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ और मेरे से क्वेश्चंस ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं कि जो इंटेंशनली किसी को इंसल्ट करने वाले होते हैं। तो मेरे को बड़ा बहुत आई फील वेरी बैड ऑन दैट डे कि यार 3 इंटरव्यूज़ दिए, जिसमें से एक ने तो मेरे को इतना डिसअपॉइंट कर दिया, 2 के चलो अभी जवाब आएंगे आएंगे और जॉब कहीं लग नहीं रही। तो व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम एन इंटरव्यू, I reached one place in Delhi known as Ashok Vihar. I was on my bike taking a turn. Going in my mind was कि कहीं पे जॉब नहीं लग रही, घर पे मदर और सिस्टर बैठी हैं विद एन होप कि इसकी जॉब लगे तो कुछ हो। एवरी डे दे आर ऑन ए होप, और मेरी जॉब नहीं लगी। आई गॉट एन एक्सीडेंट विद ए बस, माई बाइक केम डाउन द बस एंड मेरे को पैरों पे हाथों पे बहुत चोटें आई। अगेन देयर वॉज नो बडी। आई टुक माई बाइक, जैसे तैसे मैं बाइक चला के घर पहुंचा। और आई स्टिल रिमेंबर अगेन आई वेंट विद ए स्माइलिंग फेस इन माई होम। मैंने इन चीज़ों को थोड़ा सा ढक लिया कि नहीं मम्मी और सिस्टर को भी पता ना लगे, कि वो परेशान ना हो। और मैंने एक कोने में जाके अपने आप ही डिटोल विटोल लगा के उसको सेट किया। तो आई वॉज स्टैंडिंग इन माई बालकनी एंड ऑन दैट डे आई वॉज क्राइंग एंड आई वॉज थिंकिंग द क्वेश्चन यू आस्क्ड मी कि कभी ऐसा महसूस होता है कि क्या हुआ यार, कि भगवान सुनी क्यों नहीं रहा। ऑन दैट डे आई रियलाइज भगवान क्या बात होगी, ऐसा क्या गलत मैंने कर दिया जो सुन ही नहीं रहा। आई डिड ऑन दैट डे, आई एम डूइंग एवरीथिंग व्हाट आई वांट टू डू। यू वोंट बिलीव, मैंने कहा कहीं जॉब नहीं लग रही, कुछ नहीं हो रही। विद इन 20 मिनट्स व्हेन आई थॉट दिस थिंग, आई गॉट 2 कॉल्स कि आई एम गॉट सेलेक्टेड इन 2 ऑफ द इंटरव्यूज। नाउ गॉड हैज गिवन मी अ चॉइस, बता तेरे को कहाँ जाना है। विद इन 20 मिनट्स आई रिसीव द कॉल। तो फिर मैंने उनसे, मैं गया, मैंने एक जगह पे जॉब करी। सो दैट वॉज वेरी डिसहर्टेंट फॉर मी, जो मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ और जिस तरीके से मेरे को इंसल्ट किया गया। तो आई फील लाइक एनीबडी कम्स टू माई ऑफिस, आई हैव ए सिंपल क्राइटेरिया नाउ। एनीबडी कम्स टू माई ऑफिस, इट हैज़ टू बी उनसे पानी पूछना, उनको बहुत प्यार से भेजना और उनको इस बात का अप्रिशिएट करना, यू टुक टाइम टू कम अस, दैट्स इट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी ग्राउंडेड। आई फील आप अगर अपने ग्राउंड से हट गए ना, तो आप जिंदगी में बहुत पीछे चले जाओगे। द बाइक दैट आई हैव, जो उसमें मैं ट्रैवल करता था, वो बाइक ना आज उसकी एक्सपायरी हो चुकी है, यू कैन नॉट मेक इट ट्रैवल। वो आज भी मेरी पार्किंग में खड़ी है। अच्छा, यादें जुड़ी हैं। वो कभी नहीं जा सकती, वो मतलब वो वहीं खड़ी रहेगी। वो मैं कभी भी उसको देखता हूँ तो आई फील कि नहीं यार बहुत इट्स बीन अ जर्नी। हाँ। डन। तो अपन रैपिड फायर पे आते हैं, बट
Do you feel proud of going through all those experiences because that's what has made you who you are today? I feel God has chosen me for all these things, as I said. He selects the people. He has selected me for all these things. He wanted me to make something big. But for building something big, he wants the person to be strong enough to do that thing. When, the foundation is not strong, तो वो building खड़ी नहीं हो सकती. 100%. तो he wants that foundation to be very strong. जब उसने foundation strong करा दी, अब वो सिर्फ building खड़ी करवाता जा रहा है. So जितना भी सब कुछ हुआ, he wants the foundation to be strong. Every time he is doing something, he is giving me an experience. What I feel is, every time you fail, it's a failure. Okay. According to me, the definition of a failure is, what I feel is, F stand for first, okay, and I stand for A. A stands for first attempt in learning under real experiences. Wow. This is failure. First attempt in learning under real experiences. This is failure for me. So whatever the real experiences God has given to you, they're telling you that these are the experiences. That is why you are getting failing. After all these things have been done, then there is no issues at all. सब चीज बड़ी स्मूथ हो जाएगी लाइफ में. सब कुछ लाइफ में अच्छी चीज, सब कुछ स्मूथ है. सिर्फ अपने आप को ये समझाना है स्मूथ है. ये समझा नहीं पा रहे हैं. सबसे बड़ी मेरा नजर, मैं इतने लोगों से मिलता हूं, मैं ये देखता हूं, वो इतना पैसा है, लेकिन ना वो ये बात नहीं समझा पा रहे कि मतलब बेचैन है, परेशान है. तो देयर इज ए थिंग ना कि यू सी पीपल ट्रैवलिंग इन ए लाफिंग फेसेस ऑन ए बाइसाइकिल, but you see crying faces in Mercedes. So it is very, very important. I think it's very important for you to understand the definition of happiness for you. Yeah, happiness is main thing, according to me. मैं तब भी बहुत खुश रहता था. मैं जब जॉब करता था, मैं तब भी बहुत खुश रहता था. मैं रोज परेशान नहीं रहता था. मैं कभी कभी परेशान होता था. मैं तब भी बहुत खुश रहता था. मैं अब भी बहुत खुश हूँ. तो मेरा मानना है, जितना भी जीवन है, खुश हो गए जाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं होना चाहिए. जीवन में खुशी बहुत जरूरी है. और मोर ओवर, you should give happiness to people. You should help. My happiness is helping others. जितना मेरे को लगता है कि मैं अगर किसी की हेल्प कर सकता हूँ, again what I feel is God is choosing me to help others. Who am I to help others? He wants somebody to help. वो बस ऊपर से ये बोल देता है, तू देख ले यार, ये तू देख ले यार, ये तू देख ले यार. तो if he is telling us, अगर वो हमारे को इतना बोल रहा है कि तू देख ले यार, यार हम उसकी लिस्ट में है, ये कम बात है. सही बात. और जिसकी लिस्ट में हम हैं, वो तो उसकी गाड़ी कभी एक्सीडेंट ही नहीं खा सकती. तो हमारी गाड़ी कभी एक्सीडेंट ही नहीं खा सकती, हमें इतना पता है. That kind of a trust I have. Sunny, so that brings me to my second question. I think I know the answer of this one, so I'm just gonna shoot it straight away. The one person you owe your success to. Mother. There you go. A risk you are glad you took. Risk I am glad that I took. You've taken a lot. That's the only thing I have to check it out कि कौन से रिस्क को मैं बहुत. What comes to your mind first? It's, I think, opening of a Lakshya Sainikis. That was the biggest risk I took. Okay, let's see what comes out with this. A risk you regret. Partnering with a person, wrong person in Mumbai, opened up a factory. He gave me a lot of loss. He break my trust. We'll know about this in the next one. If you could put one billboard in Delhi में अगर आप एक billboard लगाएं और एक मैसेज देना चाहें एमएसएमई बिजनेस ओनर को, वो क्या होगा? On the billboard I would like to write like कि जिंदगी में कितनी भी तकलीफें आए, कभी हार मत मानिए. You should never give up in the life. और हमेशा लड़ते रहिए, because as an MSMEs you are the backbone. You are the person who are serving your family. You are the persons who are serving your workers. And you are the persons who are serving the economy of India, because as it's rightly said, MSMEs are the backbones of the country. अब मैं सेम क्वेश्चन पूछने वाला, बट यू हैव टू गिव अ डिफरेंट आंसर. सिमिलर ही क्वेश्चन है. अच्छा, ओके, हाँ ठीक. सो सनी, माय लास्ट क्वेश्चन इज, अगर इस कैमरे के उस पार एक थका हुआ परेशान एमएसएमई बिजनेस ओनर इस वीडियो को देख रहा है, आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू से कि हमेशा रात अंधेरा नहीं होती, सुबह भी आती है. लड़ते रहो, जरूर एक दिन तुम्हारा भी आएगा. I think that's a big one. So Sunny, thank you so much. Thank you for taking out time. Thank you so much for this candid conversation. मुझे तो बहुत मजा आया. I'm going with the
lot of positive energy. Thank you. And I'm hoping to see you very soon in some other podcast because I Sure. think there are a lot of amazing stories that you have in store. Sure. Thank you. Thank you. So, ladies and gentlemen, that was Sunny Thakur for all of you. If you have not subscribed to the channel yet, please click on the subscribe button and share this video with someone who needs some energy and hope in life and business. Thank you so much.